हालेलुया। आप प्रभु का सब हाथों को उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सब हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते आदर शाम के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं आज शाम के लिए। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने ये हफ्ता अच्छा संभाल के रखा परमेश्वर ने, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आगे भी संभाल के रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपको आदर देते, आपका वर्शिप आराधना स्तुति करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, प्रभु जी हम आपको स्वागत करते, पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर का भारी उपस्थिति यहाँ पे। हालेलुया। जो भी आया कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। इब्रानियों 11 का 6 वचन कहता है, इब्रानियों चैप्टर 11:6 कहता है, विश्वास बिना प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनूना है। जो भी परमेश्वर के पास आते विश्वास करना चाहिए उसको है, परमेश्वर है अब अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। जब हम जूम में बैठते हैं, चर्च में जाता है, परमेश्वर का उपस्थिति में बहुत आदर के साथ बैठना है, आदर सम्मान के साथ बैठना है, परमेश्वर का रिस्पेक्ट करने, आदर करने। जुम में कैसा भी बैठना नहीं है। तो स्वर्ग से परमेश्वर आप लोग को देख रहा है। हालेलुया। जितना जितना आप डिसिप्लिन में अनुशासन के साथ बैठोगे उतना उतना आपका जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सब बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब हाथों को उठाएंगे। बाइबल कहता है, अपना पवित्र हाथ को उठा के युवा परमेश्वर की प्रार्थना करो। जब आप अपना हाथ को उठाते हो तो शैतान के लिए आपका हाथ एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। हालेलुया। जब भी आप अपना मुंह को खोलते हो, हमारा जीवन में ये धरती में सबसे बड़ा हमारा एक हथियार आपका मुंह है। मुंह, हालेलुया। मुंह बंद मत करना। परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर के पास जब भी हम आता है, 3 चीज होता है, हमेशा 3 चीज होता है। तो पहला मांगना नहीं, परमेश्वर से पहले मांगना नहीं है। पर वो मुझे ये दे दो, वो दे दो बोले पहले मांगना नहीं है। पहला क्या करना है? पहला पश्चाताप करना, रिपेंट करना, उसके बाद वर्शिप करना, आराधना स्तुति करना, उसके बाद वचन सुनना, लास्ट में जाके मांगना परमेश्वर से। हालेलुया। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जैसा प्रार्थना बैठा तो मांगना शुरू करते हैं, मुझे ये दे, वो दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, बच्चे का आशीष दे, धन का आशीष दे, अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, मेरा बेटा बदले, मेरा बेटी बदले, परिवार बदले, सब ये सब बोलते रहता है। तो ये बोलना नहीं है। पहला परमेश्वर को देते हम लोग। यीशु मसीह ने कहा दिया तो दिया जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह को देते तो प्रभु यीशु अभी परमेश्वर को देने का टाइम है। यदि हम प्रभु को देते तो प्रभु हमको देगा। हालेलुया। हमेशा याद रखना, जब आप प्रभु के पास आते हो, स्टार्टिंग में आपको मांगना नहीं है। मांगने का भी एक टाइमिंग होता है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है। प्रभु का आराधना स्तुति करो, उसका नाम को बड़ाई करो। उसने हमारे लिए कितना बड़े बड़े काम किया। स्वर्ग का महिमा छोड़ के धरती में आया प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए, हमारा दुख तकलीफ पाप गुनाह हर चीज़ से मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। उसका बड़ाई करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर धरती में नहीं आता था तो हम शैतान का बंधन में रहते थे, पाप में रहते थे, गुलाम में रहते थे। लेकिन उसने हमको छुड़ाया, बेटा और बेटी बनाया, पवित्र लहू से धो के, उसका पवित्र लहू से, होली ब्लड से धो के हमको बेटा और बेटी बनाए। हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितना जितना हम परमेश्वर के नजीक में जाते हैं, परमेश्वर आपका नजीक आता है। आपका दुख तकलीफ समस्या जो भी आप समस्या में हो वो सब चला जाएगा। हालेलुया। आप जब भी परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस में परमेश्वर का उपस्थिति निरंतर बैठते हो तो आपका दुख तकलीफ सब चला जाएगा। तो परमेश्वर आपको आने वाला दुख तकलीफ, बीमारी से, शैतान का बंधन से, हर चीज से परमेश्वर रोक के रख रहा है। तो थोड़ा बचाए वो भी चला जाएगा यदि आप परमेश्वर के साथ हमेशा बैठोगे। मसीह में जो भी मेहनत करता है तो व्यर्थता नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे आना आपका व्यर्थता नहीं है। परमेश्वर आपको ईमानदारी के साथ बैठना जुम में, ठीक है। जितना आप ईमानदारी के साथ बैठोगे, आपको सोचना है, चाहे जुम भी परमेश्वर कहता है जो जो जगह में जाके मेरा नाम को याद करोगे, वही जगह में मैं आके तुमको आशीष करूँगा।
आज परमेश्वर FM के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, जूम के द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहे, चंगाई छुटकारा दे रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, गॉड इज सुपर नेचुरल पावर। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, उसका जैसा कोई नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का ब्लेसिंग आशीष लेने के लिए ये फोकट में आता नहीं है, अच्छी करके आता नहीं है। परमेश्वर का आशीष आपको हर एक ब्लेसिंग के पीछे, चंगाई छुटकारा के पीछे, डिलीवरेंस के पीछे आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। आसानी से कुछ मिलता नहीं है। मैं पूरा रात प्रार्थना करके आपके पास यहाँ पे जूम में आया हूँ। हर एक मनुष्य को जब तक मेहनत नहीं करते प्रभु में, तो कुछ होता नहीं है। आपने आप स्वर्ग से कुछ भी नहीं टपकता है, याद रखो सब लोग। हाले जितना मैंने सुन लिया, आपने आप कुछ होता नहीं है मसीह में। जब तक आप मेहनत नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। तो इसी तरह यदि हमको बड़ा आदमी होने के लिए, परमेश्वर में आगे जाने के लिए, तो मेहनत करना पड़ेगा। हर मेहनत के पीछे, हर सक्सेसफुल के पीछे, सक्सेस के पीछे, सफलता के पीछे मेहनत है, मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। अब हम सब लोग हाथ में उठाएंगे और प्रभु का उपस्थिति में जाएंगे, वचन को सुनेंगे। पहला तेल और पानी साइड में रखो, पहला लेके बैठो मत। लास्ट में प्रार्थना करूंगा, 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई भी जाओ मत, ठीक है। हम वचन में ज़्यादा से ज़्यादा हम वचन सीखेंगे। अंत के टाइम में परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। आमोस का 8 का 11 और 12 वचन कहता है, आमोस 8:11-12 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है अंत के दिन में मैं देश को, मतलब ये वचन को मैं भंगी करूंगा। अंत के टाइम में परमेश्वर का वचन मिलेगा नहीं। लेके रखो वचन, लेके रखो। नहीं तो लोगों को खाने के लिए भूख लगेगा, नहीं तो पीने के लिए प्यास लगेगा। लोग मारे मारे फिरेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, गली में जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे, हर जगह घूमेंगे, पैसा लेके भी बोलेंगे हमको परमेश्वर का वचन दो। तो अंत के टाइम में परमेश्वर का वचन मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। आप ऐसा समझ लो, ऐसा तैयारी हो जाओ, यीशु मसीह कल रात को आ रहा है आपको लेने के लिए। आप कितना तैयार है? यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है, कभी भी आ सकता है, चोर का जैसा आने वाला। पर भी यीशु मसीह, उसने कहा है वचन, हालेलुया, तो तैयार हो जाओ। बुराई से, पाप से, लड़ाई झगड़ा, गाली गोला, दुनियादारी, चुगलियां बहुत हो गया। ऐसा करने वाला कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। हालेलुया। अभी भी मसीह में आने के बाद भी सारे चीज कर रहा है ना, वो लोग देखो प्रभु के पास नहीं जाएंगे। वो लोग का जीवन में कभी आशीष नहीं आएगा, चंगाई छुटकारा बरकत कभी नहीं आएगा। हालेलुया। कड़वार से भर जाएंगे, गुस्से से भर जाएंगे। यदि अभी भी लोग बुराई करते रहता है, शांति नहीं है, मन में शांति नहीं, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का आशीष काम नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा के एक दूसरे को देखने में पसंद नहीं, मुँह से गंदा चीज बोलना, ये सारे चीज ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यदि आपको ये चीज आपका जीवन में अधिकार कर रहा है, तो आज से आप निकाल के फेंको उसको। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरा साथ है, मैं डरता नहीं, परमेश्वर मेरा साथ है। परमेश्वर तुम्हारा साथ है कि नहीं, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा चाल चलन बताता है। हमारा चाल चलन बताता है। वो लोग छाती पीट के बोलता है प्रभु मेरे साथ में, किसी डरता नहीं है, तो लोगों को बुराई करता है कि प्रभु उनके साथ में रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में रहते हैं। परमेश्वर को पवित्र आत्मा के लिए बहुत मामूली समझता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को कोई भी मामूली मत समझो। आप जानते नहीं परमेश्वर को, आपको जानने के लिए टाइम लगेगा। बाइबल में लिखा है जितने लोग बुराई करता है, परमेश्वर को वो लोग ने नहीं देखा। परमेश्वर उनको जानते नहीं है, और वो लोग परमेश्वर को जानते नहीं, पहचाना नहीं है। जीवित परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को पहचाना नहीं है। परमेश्वर ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है, आशा रखता है जैसा मैं पवित्र हूं, वो भी पवित्र बने, कभी वो मुझे जानेगा। हालेलुया। तभी मैं उनका जीवन में आऊंगा। बुराई करने वाले से परमेश्वर बहुत दूर रहता है। बुराई करके जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी फास्टिंग करो,
जो भी करो, आप बुराई करोगे आपका जीवन कभी भी आगे जाएगा नहीं। 50 पूरा जिंदगी भर बुढ़ी बचपन से लेकर मरने तक तो प्रभु के साथ में बैठे, जब तक तुम बुराई नहीं करोगे, एक फैसला नहीं लोगे, आज से मैं अपना जीवन को परिवर्तन करूंगा, सब कुछ मैं नया कर दूंगा, सब कुछ चेंजिंग हो जाऊंगा बोल के जब तक आप फैसला नहीं करोगे तो आपका जीवन में कुछ भी नहीं होने, आप कुछ भी कर नहीं पाते हो। हालेलुया। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 50 घंटा तक परमेश्वर को कुछ दिन बैठ के गॉड का प्रेजेंस में बैठ के प्रार्थना करके, हालेलुया, तो मैं मिनिस्ट्री चला रहा हूँ। मुझे पता है परमेश्वर को कुछ दिन कैसे रहना है, कैसा चलना है, कौन परमेश्वर के साथ रहता है, कौन नहीं रहता है, तो मुझे सब पता चलता है। हालेलुया। एक्सप्रेस अनुभव हो गया मेरे को सब। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के बच्चे, तो आपने आपको जीवन पूरी तरह से बदलना, शैतान ये चाहता है कि हम लोग ये सारी चीज करें। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को याद रखो, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा समझाता है परमेश्वर ऐसा मत करो, बुराई मत करो, अपना आत्मा परमेश्वर उसके ऊपर डाल के अपना आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना दास के द्वारा लोगों को चेतावनी देता है, लोगों को अगुवाई करता है, ताकि वो लोग का जीवन सफल हो जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो जाए। बल्कि जितना लोग नहीं सुनता है, तो परमेश्वर ने कहा है, मूसा को कहा है परमेश्वर ने, मैं तुम्हारे सामने नबी को, भविष्यवक्ता को, प्रोफेट को खड़ा करूंगा, जो भी सुनेगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो नहीं सुनेगा वो नाश किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं बोलेगा बेटी तू तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो बोलता नहीं है, अपना दास को बता रहा है परमेश्वर, दास के द्वारा लोगों को चेतावनी दे रहा है। अंत के टाइम में ऐसा दिन आ रहा है, अंत के टाइम में तो लोग ऐसा पास्टर लोगों, मैन ऑफ गॉड लोगों को ढूंढेंगे, वो लोग बोलेंगे तुम बुराई भी करो, पाप भी करो, सब कुछ करो और प्रभु का सेवा करो, माफी भी मांगो, खाली सब कुछ चलता है, आराधना स्तुति करो, थोड़ा बुराई भी करो, संसार चीज में भी जाओ, प्रभु का सेवा करो। ऐसा लोगों को अंत के टाइम में लोग ढूंढेंगे, बाइबल कहता है। हालेलुया। जो सच्चाई सिखाता है तो उसके पास लोग नहीं आएंगे। आज मेरा जुम्मे में कितना लोग आते थे, जो भी सच्चाई बताए भाग गया। सब लोग चंगाई, छुटकारा, बरकत एक ही दिन में चाहिए एक ही दिन में, रातों रात करोड़पति, रातों रात बच्चा। हाँ, एक बार जुम्मे आया, बच्चा कब मिलेगा? रातों रात बच्चा मिलते, रात रात। हाँ, कितना मेहनत करना पड़ता है परमेश्वर को खोजने में, कितना बैठ के कितना करके मेहनत करना पड़ता है। आसानी से याद रखो, परमेश्वर का आशीष आसानी से नहीं मिलता। बहुत लोग ना, बहुत मुझे हंसी आता है, बहुत लोग ना परमेश्वर को आशीष को बहुत आसानी से मिलने जैसा समझता है, तो ऐसा नहीं है बच्चे लोग। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक नहीं रगड़ोगे, जब तक नहीं पीसोगे, चक्की नहीं पीसोगे, जब तक नहीं त्यागोगे अपने आप को, तो परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको देखो, परमेश्वर ने आपने एकलौता बेटा दे दिया। जो परमेश्वर अपना बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर हमको हर चीज दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग बुराई करता है, खराब चीज बोलता है, सहना पड़ेगा। यही सहने में तुम्हारा भलाई है, यही सहने में अभिषेक। दाऊद कहता है, तूने मेरा सर में अभिषेक डाला है, मेरा शत्रु मुझे सताता है, वही टाइम में अभिषेक और उमलता रहेगा। हालेलुया। बॉइलिंग होते रहेगा। जितना आपका जीवन में लोग बुराई करता है, ये करता है, आनंदित होकर उछलना, आपका अभिषेक बढ़ते रहेगा। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे कितना लोग बुराई करता है, मैं हर दिन बढ़ रहा हूँ। मुझे एक्सपीरियंस है, हर दिन, एवरी डे, हर दिन मैं बढ़ता हूँ और मुझे बढ़ाता है। हालेलुया। तो हमको अभिषेक कैसे मिलता है? सब लोग इब्रानियों 1:9 निकालो, इब्री चैप्टर 1:9 निकालो। देखो अभिषेक किसको मिलता है? पवित्र आत्मा का दान वरदान अभिषेक किसको मिलता है? परमेश्वर किसको देता है? जो लोग बुराई से दूर रहता है। इब्रानियों 1:9। हालेलुया। हिब्रू चैप्टर 1:9। थैंक यू जीसस।
देखो, तूने धर्म से, हिब्रू चैप्टर 1:9, इब्रानियों 1:9, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। अधर्म से बैर रखना, बुराई से आपको बैर रखना है, नफरत करने। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन लग रहा है कि किसी को मैं चुगलियां करूं, किसी को गाली मारूं, किसका बुराई करूं, हालेलुया, इसको बैर रखना है। इसको दोस्त बनाना नहीं, आपको खड्डे में डाल देगा। आपके छोटे छोटे गुस्सा करने से, आपका छोटे छोटे चुगली करने से, आपके छोटे छोटे माफ नहीं करने से, किसी को नफरत करने से तुम्हारा बड़ा बड़ा ब्लेसिंग, हमारा जीवन में बड़ा बड़ा ब्लेसिंग को रोक देता है। हालेलुया, ये बैक्टीरिया, कीड़ा है, कीड़ा, सारी चीज कीड़ा है, आगे बढ़ना देता नहीं हम लोग को बढ़ना देता नहीं। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर स्वरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। धर्म से प्रेम रखो, अधर्म से बैर रखो, नफरत करो। यदि आपका बुरी आदत, आपका आदत ठीक नहीं, उसको नफरत करो। आपको गुस्सा आ रहा है, मारने का कोशिश ये आ रहा है, इसको माफ नहीं करने का ये आ रहा है, मन में आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, इसको नफरत करो। ये आपको खड्डे में डाल देगा, बड़े बड़ा ब्लेसिंग लेने में तो रोक देगा। हालेलुया। जैसा जैसा आप परमेश्वर के साथ चलोगे, प्रभु आपके ऐसे साथ चलेगा। जैसा जैसा आप टेढ़ा चलोगे तो परमेश्वर भी आपको टेढ़े चलाएगा। याद रखना, आप जैसा जैसा परमेश्वर के लिए करोगे, वैसा वैसा परमेश्वर से आपको मिलेगा। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा, बुरा करो, बुराई करेगा। परमेश्वर को जितना लोग परमेश्वर को इज्जत कर रहा है, तो परमेश्वर उसको भी इज्जत कराएगा। यदि कोई भी परमेश्वर का बेइज्जत कर रहा है, परमेश्वर उसको बेइज्जत करा देगा। हालेलुया। परमेश्वर को आप कम मत समझ लो, हल्के में मत समझ लो। वो गॉड है, लिविंग गॉड है। हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। सारे मनुष्य का रिमोट उसका हाथ में, रिमोट कंट्रोल उसका हाथ में। हालेलुया। तो हमको बहुत सावधान होना पड़ेगा, पवित्रता में जीवन जीना पड़ेगा। हम परमेश्वर का सेवा करता है। हालेलुया। तो यदि हम जीवन भर बुराई करते रहेंगे, इसका ये परमेश्वर इसका जिम्मेवार नहीं, हम लोग जिम्मेवारी है। यदि हम चाल चलन नहीं बदलता है तो परमेश्वर का जिम्मेवारी नहीं, हमारा जिम्मेवारी है। बदलना किसका काम है? हमारा काम है। प्रभु नहीं बदलेगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने कैसा बदला, मैं क्या किया, मैंने फैसला किया, प्रभु ये नहीं करूंगा। मैं किसी के बारे में खराब चीज नहीं बोलूंगा, गंदे मजाक नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं हो जाऊंगा, मैं सोऊंगा। मेरे अंदर प्रभु आपने जो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट को डाला है, उसको मैं शोकित नहीं करूंगा। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा है ना, तुम्हारे से ज्यादा शोकित पवित्र आत्मा होता है। कल मेरे को पवित्र आत्मा बोला, बेटा तुम लोग तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। पवित्र आत्मा बर्दाश्त कर नहीं सकते। यीशु मसीह को आप मना सकते हो, परमेश्वर को मना सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा को मना नहीं सकते हो। हालेलुया। बहुत छोटे छोटे बातें में बाइबल कहता है, कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, अरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। कौन सा मुंह से परमेश्वर का सेवा करते हो? बोलो। हाँ, दो मुंह है, कितना मुंह है? एक ही मुंह है, एक ही मुंह है कि नहीं? हाँ, कितना मुंह है? बाइबल कितना मुंह से पढ़ते हैं? हाँ, आराधना स्तुति कितना मुंह से करता है? क्या दो मुंह है? एक ही मुंह है, एक ही जीव है। किसी से गुस्सा आए तो उल्टा सुल्टा बोलेगा, गंदा चीज दुनिया तारी, आगे पीछे किसी को देखेगा नहीं। तो रात को जाके फिर प्रार्थना करेगा, सुबह जाके भी प्रार्थना करेगा। क्या प्रभु प्रार्थना सुनेगा? बताओ, सुनेगा क्या? बताओ। आपका परमेश्वर सुनता है, मेरा परमेश्वर तो नहीं सुनता है। हाँ बाप, एक बार दो बार होता है, एक बार
बाई चांस देखो अचानक निकला मुंह से खराब चीज निकला तो माफी मांगो, लोगों को दिल मत दुखाओ। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा लोगों को साइड करता है, मेरा सेवा मत करो तो पसंद नहीं परमेश्वर को। परमेश्वर को खुश कराना, प्रभु को खुश कराना हमारा चाल चलन से, बोलने से। मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर सिर्फ चर्च जाने से आपके पास रहेगा? सिर्फ आपके सिर्फ चर्च में रहेगा? सुबह शाम प्रार्थना 24 घंटा रहता है कि नहीं? परमेश्वर 24 घंटा हमारे साथ रहता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा भी 24 घंटा रहता है और परमेश्वर भी 24 घंटा हमारे साथ रहता है। तुम बाजार में जाते हो, तुम गली में जाते हो, तुम बाजी खरीदने जाते हो, नहाना कहीं भी जाते हो, बाथरूम में नहाने जाते हो, वहीं भी प्रभु रहता है हर जगह। हालेलुया। कहने की सिर्फ चर्च में आता है उस टाइम में प्रभु ने। इसलिए हमको ना परमेश्वर को समझना पड़ेगा, परमेश्वर को, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हर जगह परमेश्वर रहता है, हर जगह परमेश्वर। दाऊद कहता है पानी के अंदर गया तू है, पाताल में गया तू है, आसमान में चढ़ू तो तू है, तेरे सामने से भागकर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। हर जगह यदि आप चोरी कर रहे हो, चोरी जहां पे चोरी करे वहां पे परमेश्वर है। लोग तो नहीं देख रहे हैं, लोग देखा नहीं, चलो थोड़ा पॉकेट मारेंगे, चलो चोरी करेंगे, है वहां पे प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहे हैं। हर जगह हर जगह हर जगह परमेश्वर मौजूद है। आपका मन में क्या चला है, किसका प्रति क्या चल रहा है, कितना कड़वा रखा है, कितना बुराई रखा है, सब कुछ प्रभु जानता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जानता है, मैं भी आपको जानता नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। हर चीज प्रभु जानता है। तो वही अनुसार आपको जानते 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 तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको परमेश्वर ये दे देगा, आशीष करेगा। सुबह से शाम तक तुम प्रभु आपको जांच रहे, परमेश्वर कैसा रह रहे हो, कितना लोगों को दुख तकलीफ दे रहे हो, कितना लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। हालेलुया। कितना बुराई कर रहे हो। तुम्हारा वजह से लोग चर्च में आना बंद कर रहे हैं, तुम्हारा वजह से परमेश्वर का कलीसिया टूट रहा है, परमेश्वर को उपस्थित लोग जा रहे हैं। हर चीज को परमेश्वर हिसाब लेगा। हालेलुया। तो ये सारे चीज मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि अंत का टाइम आ गया। मैंने कितना बार रात को फुल नाइट प्रेयर पढ़ने टाइम में परमेश्वर का आवाज को सुना। मैंने सुना यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। ट्रम्पेट का आवाज सुनता हूँ मैं, जब फुल नाइट प्रेयर पढ़ता हूँ मैं, ट्रम्पेट का तो उसका आवाज सुनता हूँ मैं, तू रहेगा तू रहेगा। कभी पर भी यीशु मसीह आने टाइम में बजाया जाएगा, तू रहेगा आवाज। ऐसा आप ऐसा तैयार हो जाओ, पर भी यीशु मसीह आता रात हो गया, आधा रात को 12 बजे पर भी यीशु मसीह आएगा। ऐसा तैयार हो जाओ यदि आप प्रभु के पास जाना है तो, स्वर्ग में जाना है तो। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर अपना दास के द्वारा लोगों को समझा रहा है, पवित्र आत्मा लोगों को चेतावनी दे रहा है। तो अंत के टाइम में परमेश्वर समझाने वाला नहीं है, अपना दास भी किसी को समझाने वाला नहीं है, वो अपना अपना काम में रहेंगे। अंत के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब परमेश्वर का दास भी नहीं मिलेगा अंत के टाइम में। लास्ट टाइम में तो सब कुछ दरवाजा रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का, सब कुछ करने का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह बंद कर देगा। तो अभी जो भी हमको करना है तो अभी करना पड़ेगा, जो भी करना है फैसला करना पड़ेगा। प्रभु जी मैं सुधर जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगी, मैं दूसरा जैसा बनना चाहते नहीं, यहाँ मुझे सुधरना है। हालेलुया। ऐसा बोल के यदि आप फैसला करोगे तो परमेश्वर आपको सुधारेगा, परमेश्वर नया कर देगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमको आशीष देने के लिए, चंगाई छुटकारा बरकत देने के लिए, आंसू पोंछने के लिए बेचारा अपना बेटा का लहू बहाया। क्या आपको दया नहीं उसमें? हाँ? परमेश्वर के लिए आपको दया नहीं आते? कभी हम बुराई करता है, पाप करता है, लोगों को नफरत करता है, खराब चीज बोलता है, क्या परमेश्वर अच्छा लगेगा? वो तो पहले ही करते थे, अभी पहला यीशु मसीह के जानने के बाद भी यही कर रहा है। हाँ? तो कैसा आशीष आएगा बताओ? परमेश्वर कैसा रहेगा? यीशु मसीह के जानने के बाद वही कर रहा है। वो तो अन्य जाति में कर रहे थे, सब कुछ अन्य जाति में कर रहे थे।
लोगों को दुख तकलीफ दे रहे थे, बुराई कर रहे थे, पाप कर रहे थे, लड़ाई झगड़े गाली गुलाज शराब दे रहे थे, पहला दे रहे थे, लेकिन अभी तो हम प्रभु में है ना, अभी हम परमेश्वर में है ना, तो कैसे रहना पड़ेगा बताओ। शैतान तो यही चाहता है, बुराई करो, पाप करो, किसी को माफ नहीं करो, खराब चीज करो और अपना जीवन को बर्बाद करो। हालेलुया। याद रखो, जो लोग बुराई करता है उसका जीवन प्रभु नहीं है। बुराई करने वालों को परमेश्वर, उसने परमेश्वर को देखा नहीं है, परमेश्वर उसको देखा नहीं है। इसलिए बाइबल पढ़ना, बाइबल का मेन चीज को, यदि हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, प्रभु हमारे साथ नहीं है। आपका पास्टर ऐसा कभी सिखाता है? चर्च में सुनते हो इसे? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर लोगों के लिए प्रेम है, वही सिखाता है ताकि आप अच्छे हो जाओ, परमेश्वर का अच्छा बेटा और बेटी बन जाओ। मुझे भी बहुत सुधारने, आपको भी सुधारने, हर सबको सुधारने, धीरे धीरे सबको सुधारने हम लोग। हालेलुया। बहुत सारे आशीष आ गए परमेश्वर ने, चंगाई, छुटकारा, बरकत, बेटे बेटियां, सब कुछ, हर चीज रखा है परमेश्वर ने हमको देने के लिए। हमको नहीं देगा, किसको देगा परमेश्वर? लेकिन टाइम लगता है। हालेलुया। टाइम लगता है, बोलो टाइम लगता है। क्या जल्दी होता है? तो नहीं होते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए अपना सब कुछ आपने आपको बदलना पड़ेगा, जीवन को चेक करना पड़ेगा, तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है? देखो, जीवन को जांचो। हम लोग बोलते प्रभु मेरा साथ है, लोग बोलते तेरे साथ प्रभु है, तेरे को पता चल रहा है प्रभु है क्या? बोलता है प्रभु मेरे साथ है, बोलता बुराई भी करता है, खराब चीज बोलता है, सब कुछ वो लोग जानता है। तो लोगों को बेवकूफ ये कराने के लिए, बेवकूफ कराने के लिए बोलता है हमारे साथ परमेश्वर है। क्या वो जानता नहीं है? जिसके पास परमेश्वर है, क्या वो बुराई करेगा किसी का? क्या परमेश्वर का दास का बुराई करेगा? बहुत लोग परमेश्वर का दास का बुराई करता है। परमेश्वर का दास जहां पे है, आप वहां पे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना दास को ऊंचा रखा है, बहुत ऊंचा रखा है। परमेश्वर और परमेश्वर का दास का बहुत बड़ा कनेक्शन है। बोलते हैं हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम तुम्हारा प्रार्थना से कैसे छुटकारा मिलेगा? छोटे छोटे प्रार्थना से तो छोटे छोटे काम हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े जो चीज है, बड़े बड़े जो तोड़ने के लिए, जंजीर को, सामत उसको तोड़ने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए परमेश्वर का अभिषेक दास होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपना अभिषेक दास के द्वारा बंधन को तोड़ेंगे। हालेलुया। बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ, जुम्मिया बोला था नहीं, हम रोज सुबह से हम प्रार्थना करते हैं। कितना टाइम करते हो प्रार्थना? समस्या है तुम्हारा बड़े बड़े पहाड़ जैसा, हिमालय जितना बड़ा, माउंट एवरेस्ट, पूरा इतना बड़े बड़े समस्या है। प्रार्थना करते हो 5 मिनट 10 मिनट, हाँ शैतान भागेगा। घर में शैतान सता रहा है, बेटे को सता रहा है, बेटी को सता रहा है, सब इधर उधर काम कर रहा है, हाँ, तो तुम्हारा 5-10 मिनट आधा घंटा प्रार्थना करने का शैतान भागेगा? नहीं भागेगा। हालेलुया। और तो क्या सोचता है परमेश्वर सब कुछ करेगा? प्रभु नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। परमेश्वर ने तो सब कुछ खत्म कर दिया, अभी आपको करना है, मुझे और आपको करना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तभी प्रभु आपका जीवन में काम करेगा। आपके ही प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करेगा। ये धरती में जो भी पुकारेगा, प्रभु को पुकारेगा, उसका जीवन में काम होगा। जो नहीं पुकारेगा वैसे रहेगा। शैतान सता रहा है, बीमारी सता रहा है, दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है, बच्चे का आशीष नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, पति दारू पी रहा है, पत्नी दारू पी रहा है, कोई के पत्नी भी दारू पीता है हालेलुया। पीता के नहीं बोलो, कोई के पत्नी भी दारू पीता है, बच्चे लोग दारू पी रहे हैं, हाँ? आज तुम टेंशन लेके बैठो। आज मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ। तो निराश, कितने लोग निराश है बोलो? आज के प्रभु ने मुझे बोला
तो निराश के बारे में बहुत लोग निराश हो रहे हैं, बच्चे लोग निराश हो रहे हैं। देखो मैं जितना भी अभी बोला है ना उसको डांट मत समझना, ठीक है। परवर जी हमको बहुत ही बुरा बुरा बोला, ऐसा मत बोलना, आपका ही फायदा के लिए, ताकि आप प्रभु के साथ नजीक जाओ, परमेश्वर के साथ चिपको। आपको कोई भी शैतान तुमको छो नहीं पाए, दुनिया का कोई ताकत आपको छो नहीं पाए, परमेश्वर का उपस्थित आप बने रहो। ये सारी चीज को सिखा रहा हूं मैं। हम लोग ये मूर्ति पूजा नहीं करते, हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का सेवा करते हैं, जिंदा परमेश्वर का, जो हमारे लिए जान दे दिया उसने, स्वर्ग छोड़ के आया, धरती में छोड़ के आया। मुझे वो एक बात बताओ, यदि आपसे मुझसे यीशु मसीह प्रेम नहीं करते थे तो स्वर्ग छोड़ के क्यों आया? बताओ। हम फिर एक जगह बैठो। हालेलुया। हम लोग से फिक्र करता है, हम लोग से प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आया। ये प्रेम को जानो ना, यीशु मसीह का प्रेम को जानो, आप परमेश्वर का प्रेम को जानो ना। कितना प्रेम किया। देखो कोई मनुष्य किसी मरने के लिए देता है? देता नहीं। देखो उसने दे दिया, सबसे बड़ा तो वही है। कितना बड़ा प्रेम किया वो जानो ना। छोटा मोटा आपका जो दुख तकलीफ है, यूं बन के बड़ी बिस्तर लेके सब चला जाएगा, फिर तुम प्रभु में बने रहोगे। परमेश्वर, टाइम लगता है परमेश्वर के काम के लिए, टाइम लगता है। आज आया आज सब कुछ नहीं, अच्छा नहीं होता है। 3 साल तक देखो, मैंने 3 साल तक 50-50 घंटे तक मैंने प्रार्थना करके, पूरा रात प्रार्थना करके, तो पता चला अभी कैसा प्रभु में आशीष कैसा आता है, तो अभी पता चला मेरे को। हालेलुया। और भी बहुत आगे बढ़ना है, टाइम लगता है। हर बच्चे होने के लिए, सफलता होने के लिए सबका जीवन में टाइम लगता है। हालेलुया। आज लोग थोड़ा अभिषेक आया, थोड़ा पवित्र आत्मा है, घमंडी हो गया, मेरे पास मैं पास्टर बन गया, सबको प्रेयर करना चालू करते हैं, वो भी हाथ रख के, वही दुष्ट आत्मा वो लोगों पर आएगा। आपको पहले पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। कम से कम 6 साल 7 साल तक तुमको तैयार होना पड़ेगा। आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, मैं कुछ बनने के लिए बनूंगा मैं। हालेलुया। जब तक जीवन में फैसला नहीं लोगे तो कुछ भी होता नहीं आपका जीवन में। टारगेट करना पड़ेगा, मैं ये टाइम में, अभी देखो मई महीना कल से, अभी मई में मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, बहुत ज्यादा प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, किसी का चुगलियां, गाली, निंदा, गाली गलत नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं जिसको दिल दुखाया उसको मैं माफी मांगूंगा। यदि आप किसी का अभी तक दिल दुखा रहे, किसी को माफी नहीं मांग रहे हो ना, तो तुम्हारा प्रार्थना का ये कुछ भी आंसर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। चाहे आपका जितना भी बड़ा शत्रु होना दे, चाहे तुम्हारा पैसा खाया, कुछ भी खाया, तुमको सताया, मारा, पीटा, कूटा, जेल में भी डाल दिया, अंदर डाल दिया, किधर भी डाल दिया, लेकिन आपका काम है, परमेश्वर का आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह में रह के हम हमारा भूल चूक, पाप, गुनाह को, सब कुछ बुराई को क्षमा किया, तो तुम किसी का क्षमा करो। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये हमारा आज्ञा नहीं है, ये प्रभु का आज्ञा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। कोई भी देखो, कोई भी अगर माइक अगर चालू रहेगा, जेम्स बदल नाम लिख के रखो, उसको मैं, जो भी परमेश्वर को में नहीं बैठेगा उसको मैं ग्रुप से निकालूंगा। 145 लोगों से सब निकाल दिया मैंने ग्रुप से। याद रखो, टाइम पास करने के लिए यहाँ पे जुम्मे मत आओ, कोई बोलता। हालेलुया। टाइम पास करने के लिए, मजाक करने के लिए तो जूम मीटिंग में मत बैठो कोई। सब लोग यहाँ पे किसका माइक चालू है, किसका चालू है, अपना माइक को चेक करो। नाम देखो, नाम देखो, किसका माइक चालू है। अभी ये बच्चन के टाइम में देखो, ये बच्चन के टाइम में अगर कोई भी अगर माइक को बंद नहीं करेगा, माइक को बंद करके रखो, ठीक है, माइक को बंद करके रखो। हालेलुया।
सब अपना माइक को बंद करो, तो ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना, ठीक है। तो किसका माइक चालू? हेलो, माइक किसका चालू? माइक बंद करो। हेलो, किसका माइक चालू है? जेम्स ब्रदर बोलो, बोलो किसका माइक चालू, लिख के रखो, उसको निकालेगा ग्रुप से। हाँ, जूम से निकालेगा उसको, उसको जूम से निकालेगा। मेरे को नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो किसका माइक चालू है? जब भी माइक ये करेगा तो जूम में मत आओ, ठीक है। हालेलुया। तो मैं देखो सबको मैं बताना चाहता हूँ, तो हम लोग अभी वचन में जाएंगे, सब हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। चलो, थैंक यू जीसस। चलो हम वचन में जाएंगे, अभी वचन था अभी चालू हो जाएगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, आज के वचन चौगुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य यीशु का नाम से मांगे। आमीन आमीन, सब आमीन बोलो। तो अभी किसका भी लिख के रखो, जिसका भी माइक चालू है तो मेरे को इधर बाद में ये करो, मैसेज करो। तो परमेश्वर का उपस्थिति में ईमानदारी के साथ बैठना, नहीं तो चुप में मत आओ, ओके। सबको अभी छांटना, यहाँ इधर से भी छांटना पड़ेगा अभी, ऐसे क्या तो प्रभु का उपस्थिति खराब करने के लिए चुप में मत आओ, ओके। हालेलुया। चलो हम देखते हैं, तो हम लोग निराशपन से बाहर कैसा है। तो हम लोग बहुत लोग जो निराश है, हालेलुया। तो कितने लोग निराश हो, हाथ उठाओ। कितने लोग निराश हो अपना जीवन से, परेशानी से, अपना कितने लोग निराश है? देखो, निराश से हम लोग बाहर कैसे आने? आपका जीवन में निराश है, निराशा, देखो शैतान आपको परेशान कर रहा है, आप निराश है। बच्चे नहीं है, आप निराश है। आपका काम बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, निराश है। कुछ भी आपका नहीं हो रहा है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, तो निराश है। जीवन में निराश है, निराश है। क्या ये निराश को लेकर, निराश से भी बाहर आने का तरीका है? मैं आपको चाबी बताता हूँ, की बताता हूँ निराश से बाहर आने का। निराश होके बैठे, निराश होके चिंता करके तो बैठोगे तो आपका जीवन में कुछ भी होता नहीं है। कुछ होता है? दिन भर चिंता करके बैठे, सुबह से शाम तक एक कप चाय पियो और दिन भर बैठे रहो चिंता करके, क्या होता है? कुछ होगा? बोलो, मेरे को जवाब दो, कोई जवाब दो। चिंता करोगे तो आपका जीवन में कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। बोल दो, चिंता में, समस्या को कभी मत देखो। समस्या देखना आपका काम नहीं है। समस्या को देखोगे तो आप निराश में जाओगे। आपको समस्या से बाहर आना है। हालेलुया। समस्या से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो समस्या देख के आपको बैठना नहीं है, समस्या से आपको बाहर आना पड़ेगा। जब हम देखो, बहुत लोगों का जीवन में समस्या है, निराश आ गया। पहला हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह का जीवन। यीशु मसीह का जीवन बहुत निराश आ गया। तभी पिता ने स्वर्ग से भेजा कि धरती में उसको लोगों ने बहुत निराश किया, उसको दुख तकलीफ दिया, उसको थूका, निंदा किया, गाली मारा, दोष लगाया, बहुत कुछ किया प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? निराशा पर जय पाया प्रार्थना के द्वारा। कितना बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अनसुना करते थे, छोड़ देते थे प्रभु यीशु मसीह। यदि आप किसी बात को तो लेके बैठे हो गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किस चीज को लेके बैठोगे तो आप निराश में जाओगे। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, निराश हो जाओगे आप। हालेलुया। आप जब ये प्रार्थना करते जा रहे हो किस चीज के लिए, तो फिर आप फिर प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, फिर निराश हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काम तो करते रहो जब तक आपका जीवन में होता नहीं। निराश मत होना, तो काम करते रहो, सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, चर्च में जाते रहो, जुम्मे आते रहो, फास्टिंग करते रहो, उपवास प्रार्थना करते रहो, अपना 10 मास बैठते रहो, बोते रहो परमेश्वर के राज्य में। एक काम को बार बार करते रहना।
ये प्रार्थना ये नहीं की प्रार्थना प्रार्थना बहुत लोग सोचते हैं हम। एक भाई ने मेरे को बोला, उसने क्या किया, सुनो ध्यान से सुनो। एक भाई ने 10 महीना प्रार्थना किया और उपवास भी किया 10 महीना। तो उसके बाद उसने प्रार्थना छोड़ दिया, उपवास भी छोड़ दिया। मेरे को बोलने लगा, मैंने 10 महीना उपवास किया और कितना करूं। 10 महीने तक उसने उपवास किया, छोड़ दिया, सडनली शैतान आ गया। याद रखो, आप परमेश्वर को छोड़ोगे, जब सडनली शैतान आ जाएगा। प्रार्थना को छोड़ोगे, सुबह शाम छोड़ोगे, सडनली आपका जीवन में शैतान आ जाएगा। हालेलुया। फिर आप निराश में जाओगे। तो इसीलिए देखो, इसीलिए एक चीज को आपको फोकस बनाना है, परमेश्वर का वायदे के ऊपर ये करने, विश्वास करने। जैसे हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, अब्राहम को देखो कितना साल तक बच्चा नहीं था। हालेलुया। देखो पहले तो रोमियो 8 का 19 से 21 तक देते, रोमा चैप्टर 4 19 to 21। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, वचन देखते हैं नया नियम में। हालेलुया। देखो अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा उसने। अब्राहम देखो 100 साल का था, बुढ़ी कितना साल का था, 90 साल का था। वो लोग का बच्चा पैदा करने का भी क्षमता भी सब चला गया था, खत्म हुआ था। लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने भरोसा किया। परमेश्वर ने वादा किया था, मैं तुझे संतान दूंगा, तेरा संतान को बढ़ाऊंगा। उसने पहला उसने क्या किया, प्रभु का सेवा किया, 25 साल तक सेवा किया, करते गया। तो लास्ट टाइम में तो निराश हो गया, तो बोलने लगा, प्रभु मुझे तू क्या देगा। तो बोलने लगा, उसके बाद फिर परमेश्वर ने बोला, तेरा ढाल में हूं, मैं तुझे फलाऊंगा, फुलाऊंगा, बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चे को, संतान को। हम देखो, हम अब्राहम का संतान है। जितने लोग विश्वास करता है वो अब्राहम का संतान है। हालेलुया। किसने अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जाति को पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था, कितना 100 वर्ष का आदमी, बुढ़ा 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से उसका शरीर मर गया था। देखो 100 साल में और 90 साल में बच्चा होने का भी देखो कोई भी ताकत होता नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर पत्थर से भी परमेश्वर संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। 100 साल में बच्चा हो गया आपका तो अभी भी शादी हुआ, लेकिन इसका जो अब्राहम का जो ये था, अब्राहम का जो प्रतिज्ञा था, इंतजार था, लंबा था। हालेलुया। और जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर सारा के घर की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्भर न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और निश्चय जाने की जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। देखो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, आपको हर असंभव को संभव कर सकते हैं। आप चाहे जितना भी निराशा में है तो परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है। जब हन्ना के बारे में हम देखते हैं, पहला शमूएल में उसके पास बच्चा नहीं था, वो निराश में थे। उसका सौतेले बोलते तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास बच्चे चिढ़ाती थी, खाना नहीं खाती थी, रोती थी। उसने क्या किया, निराशा को नहीं देखा, परमेश्वर का भवन में गया। हालेलुया। आप कोई भी समस्या आपका जीवन में है तो आपको निराश होकर बैठना नहीं है। हन्ना का जीवन में बच्चा नहीं था, देखो कितना साल तक बच्चा नहीं था, लेकिन निराश हो रही थी, खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी, लोग उसको बुराई करते थे, चिड़चिड़ाते थे। उसने क्या किया, कुछ भी नहीं देखा, निराशपन को नहीं देखा। उसने क्या किया, परमेश्वर के पास में गया हो तो वहां पे जाकर रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना किया। हालेलुया। ऐसे आपको भी करना है। सिर्फ बच्चे का बात नहीं करो, हर चीज के लिए। आपके पास बच्चा नहीं, आपके पास धन नहीं, आपके पास
संगाई छुटकारा नहीं है, शैतान आपको सता रहा है, आपका जीवन बराबर चलता नहीं, तो आपको प्रभु के पास जाना है। परमेश्वर आपको आशा दे सकते हैं, परमेश्वर आपको संभाल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज को जीता है, जयवंत हुआ है प्रभु यीशु मसीह, जो जीता है वो हमको जिता सकता है, हर चीज से जयवंत हो गया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। देखो अन्ना, उसके बाद देखो अन्ना का जीवन में उसका बेटा पैदा हो गया। जब हम अयुब जॉब के बारे में देखते हैं, अयुब का जीवन पूरा निराश ही निराश, बच्चे लोग मर गए, धन दौलत संपत्ति भेड़ बकरी सब कुछ मर गया, शैतान ने पूरा खत्म कर दिया। अकेला था, उसका बीबी ने भी उसको भी साथ नहीं दिया। बीबी बोलने लगी, तो इतना कुछ होने के बाद भी तू परमेश्वर के साथ अभी बना रहता है, परमेश्वर को शराब दे मर जा। अयुब कहता है, जॉब कहता है, तू मूर्ख औरत है, कैसा मूर्ख जैसा बात करती है। हम परमेश्वर से सुख लेता है, क्या दुख नहीं ले? आपका जीवन जब भी दुख आता है तभी परमेश्वर उतना ही प्रेम करना है, सुख आता है उतना ही प्रेम करना है। हालेलुया। दुख में भी सुख में भी यदि हम निरंतर बने रहता है, तो उस टाइम में आप प्रभु के सामने नजीक में बने रह रहे हो, साथ में बने रह रहे हो। आपका जीवन अचानक संकट आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा हम बचाने से तय। वही टाइम में परमेश्वर का सामर्थ आपका जीवन प्रकट हो जाएगा। प्रभु याद करेगा ये लोग का जीवन में दुख तकलीफ समस्या आने टाइम में भी, ये लोग को आशीष नहीं मिलने टाइम में भी, तो मेरे साथ बने रहे, इसलिए ये लोग को मैं छुड़ाऊंगा। वही टाइम में परमेश्वर अपना सामर्थ को, पावर को परमेश्वर दिखाएगा, सामर्थ को दिखाएगा, आपको छुड़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहना। हम जानते नहीं दुख कब आएगा, शैतान कब आएगा, लोग जादू टोना कब करेंगे, कैसा संकट आएगा, हार्ट अटैक आएगा, कब आएगा, एक्सीडेंट कब हुआ, कोई जानते नहीं हम लोग। हम तो ये भी जानते नहीं कल हमारे क्या होने वाला, ये भी जानते नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक एक चीज जानता है, कभी क्या होने वाला है, आपका जीवन में क्या क्या घटने वाला है, क्या क्या होने वाला है, तो सब कुछ जानता है परमेश्वर। हालेलुया। देखो जॉब का जीवन में पहला उसका जीवन निराशा आ गया, पहला बच्चे लोग मर गया, धन दौलत सब कुछ खत्म, भेड़ बकरी सब खत्म हो गया। तो दूसरा फिर शैतान ने उसका सर से लेकर ऊपर तक फोड़ा ही फोड़ा निकाल दिया, पूरा शरीर भर पूरा खुजली। तभी परमेश्वर का आराधन। इसको एक हाथ से खुजली गाता है, दूसरे हाथ में प्रभु तू नहीं, तेरा जैसा कोई नहीं, ऐसा बोलते। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं। देखो तो परमेश्वर का आराधन, प्रभु तूने दिया तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य है। इतना कुछ होने के बाद भी प्रभु को ऐसा बोलते हैं, तो परमेश्वर का आराधन स्तुति करते रहते हैं। इतना शरीर में इतना घाव हो रहा है, उसको फौज बग रहा है, कपड़ा पहनने को नहीं हो रहा है, उसका दोस्त लोग भी उसको चिड़चिड़ा रहा है, सब लोग बीबी भी उसको चिड़चिड़ा रहा है, सब लोग ये कर रहा है, पूरा जीवन में निराशा है, आगे कोई नहीं है, परमेश्वर के साथ अलोन है, अकेला है, अकेला परमेश्वर का आराधना स्तुति किया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको डबल दे दिया। हालेलुया। जितना भी बच्चे लोग भी डबल हो गए, भेड़ बकरी जितना भी था, 500 भेड़ बकरी था तो 1000 हो गया, डबल दे दिया परमेश्वर ने प्रभु के साथ रहने से। आज हुई ब्लेसिंग, हुई आशीष। अब्राहिम भी एक मनुष्य था, सॉरी ये जॉब भी, कोई भी एक मनुष्य था, हमारा जैसा मनुष्य था, दुखी सुखी मनुष्य था हमारा जैसा, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाला। दुख के टाइम में भी, निराश का टाइम में भी उसने किसी को नहीं देगा, सिर्फ प्रभु को देगा, अपना गाँव को भी नहीं देगा। गाँव को भी बोला रहेगा, गाँव छोड़, तू खजाते रह, मैं प्रभु का आराधना स्तुति करते रहता हूँ। हालेलुया। उसने सिर्फ किसको देखा? परमेश्वर को। अगर वो चिंता करके निराश हो गए, ऐसा बढ़ जाता था, क्या परमेश्वर का आशीष उसका जीवन में आ सकता था? क्या परमेश्वर बेटा और बेटी और धन दौलत जितना भी गया डबल प्रभु क्या दे सकते थे? क्या देते थे? वो नहीं देते थे। हालेलुया। उसका जैसा कोई उस देश में उसका जैसा अमीर कोई नहीं था, बहुत रीत था,
परमेश्वर ने डबल दे दिया। वो डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके निराश हो गए तो बैठा नहीं। उसने बोला जिस परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, जिस परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो परमेश्वर मुझे खड़ा भी कर सकता है। हालेलुया। पर जिस परमेश्वर ने आपको अपने पास परमेश्वर ने बुलाया है, तो परमेश्वर आपको खड़ा भी करेगा, लेके भी चलेगा। आज कितने लोग हॉस्पिटल में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने एडमिट है? क्या एडमिट है? क्या आप एडमिट है हॉस्पिटल में? बोलो, है क्या? तो आपका रक्षा कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर आपको बीमारी होना नहीं दे रहा है। जो लोग बीमारी कौन होता है? जो लोग परमेश्वर प्रार्थना करता नहीं, कुछ आलसी, आलसी प्रार्थना करते नहीं, कुछ करते नहीं है, जूम में आते नहीं, चर्च में आते नहीं, कुछ करते नहीं है, तो वो लोग को बीमारी नहीं लगेगा, किसको लगेगा बताओ? हाँ? अगर उसको शैतान नहीं लगे, किसको लगेगा? दिन भर बुराई करते रहते हैं, प्रार्थना करते नहीं, शरीर में बहुत सारे काम करता है, बुराई बहुत किया, दूसरे को बहुत दुख तकलीफ दे दिया, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं, आत्मा में जीरो, शरीर में हीरो। बाबा उसको, अगर उसको बीमारी नहीं लगेगी, किसको लगेगा? शैतान उसको नहीं लगेगा, किसको लगेगा बताओ? हालेलुया। आप जब ये प्रार्थना करते हो, शैतान के लिए आप दरवाजा बंद कर दिया। सुबह शाम प्रार्थना करते हो, आपके साथ आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे चर्च में आते हो, जुम में आते हो, बारिश के टाइम में भी। बहुत बारिश के टाइम में चर्च में आते नहीं, आते बारिश है। बारिश के टाइम में पवित्र आत्मा मेरे को बोला, बेटा देखो परमेश्वर का आशीष कभी मिलता है जब भी बारिश आना दो, तूफान हो, तो ऐसा टाइम में लोग आ रहे हैं, वही टाइम में आशीष मिलता है, ज्यादा आशीष। हालेलुया। तुमको अच्छा धूप लगना चाहिए, अच्छा हाँ आज मैं चर्च में पूरा धूप लगा तो जाएगा, नहीं तो बारिश लगा तो नहीं होगा, नहीं जाएगा। हाँ? आज मेरा सर में दर्द है, पेट में दर्द है, आज मैं प्रभु ठीक कर देगा, मैं प्रार्थना बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। हालेलुया। ये नहीं होता है। आप करो, बारिश आने दो, तूफान आने दो, कुछ भी होना दो, तो प्रभु के पास जाओ, आपको डबल ब्लेसिंग, डबल पोर्शन वही टाइम में मिलेगा। संकट के टाइम में ज्यादा मैंने देखा है, जैसा जैसा मेरा जीवन में संकट आया, बहुत कुछ हो गया, उतना उतना मैं उठते गया। संकट के टाइम में तो और हमको और प्रभु के नजदीक जाना है। हालेलुया। तभी हम बढ़ेंगे। यदि आप बढ़ना चाहते हो, जब भी आपका जीवन में संकट आता है और टाइम में और शैतान सता रहा है, बच्चे लोग नहीं मान रहे, घर में दुख तकलीफ है, समस्या है, काम बिजनेस व्यापार कुछ नहीं चलता है, वही टाइम में और आपको परमेश्वर को नजीक जाना है, तभी परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा। ये मत सोचो परमेश्वर मेरा सब पहला सब कुछ परमेश्वर साफ कर देगा, उसके बाद मैं प्रभु के पास जाऊंगा, उसके बाद में चर्च में जाऊंगा, ऐसा सोचो मत। पर मुझे चंगा करेगा, घर में बैठे बैठे चंगा। हालेलुया। घर में बैठे बैठे क्या चंगा होता है? बोलो। सबको घर में आसानी से चाहिए, हर चीज सबको आसानी से चाहिए। कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, चर्च में जाने के लिए तैयार नहीं, जुम में आने के लिए तैयार नहीं है, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, बैठे बैठे बिस्तर में सब कुछ चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। बोलो नहीं होता, आते ऐसा करो, नहीं होता है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। प्रभु के लिए कुछ करना, हालेलुया। आपको कंफर्ट जोन से, आरामदायक से आपको बाहर आना चाहिए। हालेलुया। सुबह 5 बजे उठ के प्रेयर करना, करते हो? करते हो? कितना लोग करते हो सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना? बोलो। हाँ? 5 बजे तक खराटे मार के सोता है। हाँ? शैतान का काम 12 बजे से लेके, देखो मैं नाइट प्रेयर करता हूँ, फुल नाइट। देखो हर सोमवार को फुल नाइट में प्रेयर करता हूँ। ऐसा सामर्थ्य आता है, पूछो मत। 12 बजे से लेके 1 बजे तक रोज प्रार्थना बैठो तो कैसा सामर्थ्य है आपके पास। शैतान का काम भी वही टाइम में चलता है। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक उससे भी डबल आता है। रात को प्रार्थना, नाइट प्रेयर,
अभी मेरे को 3 साल 2.5 साल हो गया नाइट प्रेयर करते करते। हालेलुया। बाबा सुबह 5 बजे उठने किसका दिल करता है, लेकिन उठना पड़ता है। मैं 2 बजे सोता हूँ, 5 बजे से पहले उठता हूँ, कभी 1:30 और 1:45 बजे सोता हूँ, 5 बजे से पहले उठता हूँ। उठना पड़ता है, आगे बढ़ना है ना। सारी बोलता है बेटा सो जा, फिर उठना पड़ता है। शैतान को जीतना है, समस्या को जीतना है, ये माइंड को भी जीतना है। मैं बहुत कुछ चलते रहता है इसमें, ये भी फाइटिंग करता है। आपका दिमाग आपसे फाइटिंग करता है कि नहीं, बोलो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे फाइटिंग करता है, लड़ाई करता है, ढूसू ढूसू करता है। हालेलुया। चलो परमेश्वर बुलाइए, बेटी उठ प्रार्थना, चलो 5 बजे यार। सारे बोलेगा ना, सारे बोलेगा आज सोजा सोजा, हाँ माइंड बोलेगा सोजा सोजा। वही टाइम में आपको 5 बजे उठो, प्रार्थना करो। हाँ दिन में सो जाओ, 1 घंटा आधा घंटा सो जाओ, नो प्रॉब्लम। बाबा परमेश्वर ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे में कितना घंटा प्रार्थना करते हो, कितना टाइम दे रहे हो परमेश्वर को, बोलो। हाँ तो आपका जीवन कैसे बदलेगा बताओ। 24 घंटा में कितना दे रहे हो परमेश्वर को। नाइट प्रेयर होता नहीं है आपको। अगर फुल नाइट प्रेयर नहीं होता है 12 बजे से 1 बजे तक करो। हालेलुया। याद रखो, जब तक आप नाइट प्रेयर नहीं करते हो शैतान से तुम जीत नहीं सकते। परमेश्वर ने शैतान को मेरा प्यार के नीचे डाला है, जब मैं नाइट प्रेयर किया तब। हालेलुया। जिसको दुष्ट आत्मा लगा है, देखो नाइट प्रेयर करो, पूरा रात बैठो प्रार्थना में। दिन में सो जाओ, थकता है तो जितना सकते हो। पूरा रात नहीं बैठा भी, 1-2 घंटे, 1 घंटा आधा घंटा स्टार्टिंग शुरू, पहला 10 मिनट करो, तो उसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ाओ। उसके बाद फिर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे बढ़ाओ। हालेलुया। हमारा शरीर देखो, प्रार्थना बोला तो इतना, पहला प्रार्थना बोला तो इतना भारी होता है, पूछो मत। पहला बहुत फुर्तीला था, एक्टिव हुआ था। प्रार्थना बोला तो सब बोझा आ गया ऊपर। प्रार्थना, उपवास बोला तो शरीर बोलेगा ए उपवास मत कर, कमजोर हो जाएगा, तेरा डायबिटीज है। उपवास मत, तेरे से नहीं होता है, तेरे को चक्कर आ जाएगा। आपका शरीर बोलता है, आत्मा बोलता है बेटा बेटी कर प्रार्थना। हालेलुया। तो किसका सुनोगे बोलो। परमेश्वर आत्मा है, शरीर का सुनोगे प्रभु का आशीष नहीं रहेगा। आत्मा को सुनोगे तो आत्मा क्या करेगा। आत्मा देखो, हमारा आत्मा में ना, आत्मा का काम में कोई रेस्ट नहीं है। ये करते रहना है, ये कंटिन्यू करते रहना है। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी थकता नहीं है। हमारा शरीर थक जाता है, ये आत्मा स्पिरिट कभी थकता नहीं है। इसको करते रहना है। कितना प्रार्थना करने का, 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ, जिंदगी भर जब तक नहीं मरते हो तब तक करते रहना। जिंदगी भर प्रार्थना करते रहना। उसके बाद तुम्हारा जीवन में दुख तकलीफ समस्या ऐसा यूं करके चला जाएगा। शैतान छोड़ने फायर हो जाओगे तुम। शैतान बोलेगा ये लोग तो फायर बन गया, मेरा बस का नहीं थे, मुझे भागना पड़ेगा कैसे। बोरी बिस्तर लेके भागना पड़ेगा। ये लोग तो स्ट्रॉन्ग बन गया। अभी जो लोग कमजोर है, शैतान बार बार रसते रहता उसको। कभी क्या बीमारी, कभी क्या समस्या, कभी क्या। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं, पौलुस अपॉस्टल पॉल के, उसका जीवन कितना संघर्ष था, निराश था। 39 कोड़े मारा उसको, बेते मारा, शैतान का कांटा चुपा उसको, मरा समझ कर जेल में फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। लेकिन वो निराश नहीं हुआ, ऊपर वो काम करते रहे, आराधना स्तुति करते रहे परमेश्वर का। उसके बाद कितना बड़ा आदमी बन गया। देखो पूरा बाइबल देखो, न्यू टेस्टमेंट आधा जैसा उसने लेकर। हालेलुया। पूरा न्यू टेस्टमेंट पूरा आधा उसने लेकर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का प्रति यदि आपको चिंता निराश आता है
तो परमेश्वर का वचन में आपको ध्यान लगाना है। पहला कोरिन्थियों 15 का 58 में लिखा है, 1 कोरिन्थियन 15:58, मसीह में जो भी हम मेहनत करते हैं व्यर्थ नहीं है। यदि आप प्रार्थना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपको जब निराश आता है ये वचन याद रखो, मसीह में जो भी हम जो मेहनत करते हैं तो व्यर्थ नहीं है। आप जब भी निराश होते हो तो परमेश्वर आपको ये करने, हम मसीह में हम मेहनत कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जुम में कर रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं है। तो आपको जब भी आपको ये बातों को आप याद करोगे तो आपका जीवन में आशा आएगा। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगा और शक्ति मिलेगा आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और दूसरा, अपना मन के बातों को परमेश्वर को प्रकट करना। आपका जीवन जो भी चिंता है, बीमारी है, दुख है, सब कुछ प्रभु को बताना, परमेश्वर को बताना। प्रभु मेरा जीवन में दुख तकलीफ है प्रभु, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझसे कुछ होता नहीं, सब आपको आत्मा देता हूँ। हालेलुया। प्रभु के सामने रो, आपको रो के मांगना है, लेकिन याद रखो प्रभु के सामने रो रहे हो, दूसरा को बाहर जाने के बाद रुला ले हो आप, तो ये नहीं होता है। फिर वो लोग क्या करता है, दूसरे को बहुत दुख तकलीफ दे के समस्या में डाल के तो प्रभु के सामने जाके रोता है। तो ऐसा लोगों को प्रार्थना करे, प्रभु सुनता नहीं है। थोड़ा लोग बोलते हम, थोड़ा लोग क्या करते हैं, लोगों को शराब देते हैं, मस्जिद लोग शराब देते हैं लोगों को। प्रार्थना में उसका तो हाथ टूट जाए, उसका पैर टूट जाए, कैसे प्रार्थना प्रभु सुनेगा। मेरे को एक बहन मिला तो उसको लोगों ने बहुत सताया, बोलने लगा हम तो वो लोग का अच्छा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम तो बुराई के लिए प्रार्थना कर रहे। देखो परमेश्वर ने देखो हमको आशीष का बारिश होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने देखो आशीष देने के लिए बुलाया, किसी को शराब देने के लिए नहीं बुलाया। हम तो वो लोग के लिए अच्छा के लिए ये नहीं कर रहे, वो लोग तो बुरे होना थे बोल के प्रभु से प्रार्थना करें, मसीह बोल के। देखो ये क्या मसीह है? हाँ बोलो, ये क्या मसीह है? बोलो मुझे बताओ, क्या मसीह है? क्या परमेश्वर के बच्चे हैं? हमको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया, आशीष का बारिश होने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। इसको शराब देने के लिए, बुराई करने के लिए तो परमेश्वर ने नहीं बुलाया। वो तो हम पहले ही थे ना, तो अभी तो हम प्रभु के बच्चे हैं ना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने जिस बुलावट से तुमको बुलाया वही योग्य चलो। परमेश्वर का नाम को महिमा करो, अपना बुलावट को पहचानो, कलिंग को पहचानो, हम लोग कौन है। यदि आप आपका जीवन में तुम परमेश्वर का बुलावट को नहीं पहचानोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब हमारा जीवन में समस्या, सब कुछ भूल जाता है, हम कौन है भूल जाते हैं, गुस्सा आता है भूल जाता है, ये मुझे प्रभु का आराधना स्तुति करना, ये मुझसे गंदा चीज खराब चीज बोलना भूल जाते हैं। याद रखो, बदबू मुंह से जो भी प्रार्थना जो निकलता है तो प्रभु के पास नहीं जाता है, स्वर्ग नहीं जाता, इधर घूमते रहेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, मेरा मुंह से अनर्थ बातों को जो निकलता है वो प्रार्थना तेरे पास नहीं जाता है, स्वर्ग नहीं जाता। बहुत लोग मुंह में गंदे चीज बोलता है, इसलिए कैंसर होता है, अंदर बीमारी चला जाता है। दुष्ट आत्मा अंदर जाने के लिए रास्ता खोल दिया। किसी को शराब करता है, किसी को बुराई करता है, किसी का माफ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, कड़वाहट है। परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया ना, मिल के रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। हालेलुया। तो आप कैसा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगे? पहले तुम्हारा जीवन को चेक करेंगे लोग, तो इसका जीवन ठीक है नहीं, हमको क्या है लोग का परमेश्वर ठीक करेगा? बोलो। प्रभु के पास लाने के लिए भी अपना जीवन को सही रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको निराश होना नहीं है। जिस बात के लिए आप निराश करते हो, चिंता करते हो, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, एक ही काम बार बार करते ही रहना पड़ेगा। शरीर को ज्यादा एंटरटेन मत करो। ये शरीर बहुत हो गया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, गाली मारा, तो सब कुछ किया। बाइबल क्लियर बोलता है, शारीरिक लोग
जो लोग बुराई करने वाला वो लोग आत्मिक आत्मिक नहीं है। लड़ाई करने वाला, पौलुस ने क्या बोला? पौलुस कहता है तुम लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, तुम आत्मिक नहीं है, तुम अभी तक शारीरिक लोग। मैंने तुमको अंडा नहीं खिलाया, दूध पिलाया। दूध पीने वाला बच्चे। आप क्या दूध पीने वाला बच्चे? बोलो हाँ? तो दूध पीने वाला बच्चे है क्या? बोलो हालेलुया। तो दूध पीने वाला बच्चे कौन है? जो परमेश्वर का मेन वचन को पचा नहीं सकते, ये लोग दूध पीने वाला बच्चे लोग। हाँ, प्रभु तुमको बहुत अच्छा करेगा, आशीष करेगा। थोड़ा बुराई भी करो, ठीक है, थोड़ा गुस्से भी करो, नफरत भी करो, लेकिन प्रभु के पास बैठो। हालेलुया। सब कुछ दुनियादारी सब कुछ करो, प्रभु के पास बैठो। ऐसा बोलने वाला, वो दूध पीने वाला छोटे बच्चे का जैसा। हम लोग को देखो, हम लोग दांत है कि नहीं सबका? तो बच्चे का देखो, बच्चे का दांत नहीं होता है, इसलिए दूध पीना पड़ता है उसको। ये हमारा दांत है तो चबा सकते हैं हम लोग। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्ना नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको अभी भी खा नहीं सकते हो, क्योंकि अभी बुराई करते हो। अभी भी तुम्हारा मुंह से गंदा चीज निकलता है, अभी भी तुम एक दूसरे को माफ नहीं करते हो, तुम कड़वार से बड़े हो। तो पौलुस कहते हैं हालेलुया, तो जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे उस टाइम में तुम अन्ना खाओगे। तो आपको जीवन भर देखो दूध ही पी के बैठना है क्या? बोलो, याद रखो, आप जितना भी उम्र का होना दो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं है। आत्मा का भी एक उम्र है। आपका उम्र होना दो 20 होना दो, 30 होना दो, 50 होना, 60 होना दो, 100 होना दो, तो आत्मा का भी उम्र है। आत्मा में कितना बढ़ रहे हो? आत्मा का भी उम्र है ना, आपका आत्मा का भी उम्र है, तो आत्मा में कितना बढ़ रहे हो? शरीर तो बहुत मोटा खाटा हो गया, पूरा मजबूत हो गया शरीर, आत्मा कमजोर। यदि किसी ने कुछ बोलता है तो सहने का शक्ति नहीं है, वो बस मारने के लिए चला जाता है। देखो हालेलुया, कुछ भी सहने का, उसको जीवन में कुछ भी सहने का शक्ति नहीं है यदि कुछ बोलता है तो क्या आप आत्मा में मजबूत है? मुझे बताओ। हाँ, क्या हम आत्मा में मजबूत है? आप मजबूत हो? हमको छोटे छोटे चीज को तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है, तो बड़े चीज को कैसे बर्दाश्त करोगे? हाँ, किसी को माफ करते नहीं है। सॉरी बोलने में देखो, सॉरी बोलने में तो लोग ऐसा कहते हैं हम मर गया। मैंने कितना लोगों को सॉरी बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सॉरी बोलता हूँ। हालेलुया। तो मुझे क्या करना? मुझे आगे बढ़ना है। जितना आप सॉरी बोलोगे, जितना आप सुधारने का कोशिश करोगे, उतना परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा, उतना परमेश्वर आपको उठाते रहेगा, आपको बढ़ाते रहेगा। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देते रहेगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर में बनने का स्टाइल है, ये बनने का तरीका है। यीशु मसीह ने बहुत बातों को अनसुना कर दिया, पर भी यीशु मसीह ने एक कान से सुना, दूसरा कान से उड़ा दिया। बाइबल कहता है अच्छे बातों को पकड़े रहो, बुरी बात को छोड़ो, जाना दो। हालेलुया। तो आपको निराश से, आपका जितना भी दुख है, तकलीफ है, समस्या, निराश है, सब परमेश्वर के सामने रोज ये विषय को लेके जाओ प्रभु के पास, रोज प्रार्थना करो उसके लिए। पहले तो आपका जीवन बहुत निराश आ रहा है, आप प्रार्थना में बढ़ते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपका जीवन में, तो आपको क्या हो गया? उस टाइम में क्या हो गया? बहुत शांति आया, मन में पूरा शांति आया। तो शांति आया तो आपको समझ लेना तो काम हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? कभी प्रार्थना का उत्तर देखो, प्रार्थना का उत्तर कैसा आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको देखो, किसी के लिए मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोई दुख में, तकलीफ में, समस्या, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रो कर आंसू बहा के प्रार्थना करता हूँ।
वही टाइम है, थोड़ा टाइम के बाद मुझे पहला मैं रोता हूँ, पर उसका क्या होगा, ये होगा ऐसा करता हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम के बाद मुझे अच्छा शांति आता है, तो मैं समझ जाता हूँ प्रार्थना का उत्तर आ गया। ये जानना है। हालेलुया। आपका कुछ काम नहीं और आप प्रार्थना करते जा रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, दिमाग में बहुत सारे कुछ आ रहा है, सवाल आ रहा है, काम हो रहा है कि नहीं, ये होगा। लेकिन आप जब भी प्रार्थना करते हो तो थोड़ा टाइम के बाद आपका पूरा मन में पूरा शांति आएगा, तो समझ लेना आपका प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया। इसलिए देखो, निराशपन से आपको बाहर आना है। जितना आप निराश में चला जाते हो, उतना आप और भी प्रभु में बढ़ते रहने। समस्या को छोड़ो, गोली मारो, उसको साइड में रखो। समस्या देखना आपका काम नहीं है, समस्या देखना परमेश्वर का काम है। आपका काम है प्रार्थना करो, सुबह शाम प्रार्थना करो, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। 24 घंटा दिया परमेश्वर ने, तो 24 घंटे में कितना करते हो बोलो? कितना 24 घंटा तो कोई देते ही नहीं है, कितना देते हम लोग बोलो? हालेलुया। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे कितना समय हमारे लिए, देखो बहुत सारे समय। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा रोज प्रार्थना करो। आपका जीवन यहाँ से कहाँ पे पहुंचेगा? देखो, आप जो चीज नहीं मांगा वो भी आ जाएगा, आपका काम सारी चीज बन जाएगा। हालेलुया। पैसा मांगा नहीं, कहां से आ गया? हालेलुया। पैसा मांगा नहीं, कुछ किया नहीं, देखो आ गया। देखो, हाँ, चंगाई मांगा नहीं, परमेश्वर कुछ मांगा, बरकत मांगा नहीं, आ गया। ये कैसे हो? आप प्रार्थना बैठे, आप परमेश्वर के पास बैठे, तो सारी चीज आ गया, देखो वापस। हाँ, आपको प्रार्थना क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप देखो, सूखा जगह में जब भी सूखा खेत रहता है, उसमें पानी डाल देते हो ना, पानी डालता है, पूरा हरा आता है, हर चीज हरा हो जाता है। उसी तरह आप जब भी प्रार्थना करते हो, आपका सारी चीज हरा हो जाएगा। आपका बिजनेस, व्यापार, सब कुछ, बच्चे लोग, आपका मिनिस्ट्री, खाली हर चीज में देखो हरा भरा हो जाएगा। आप फलोगे, फूलोगे, बढ़ोगे। वो तो बाइबल पढ़ता है लेकिन प्रार्थना करते नहीं है। प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह का मेन, जो प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन था प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में बहुत परीक्षा आया, बहुत निराश आ गया, निराश को साइड किया प्रभु यीशु मसीह ने, और प्रभु के साथ चलते रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे। हालेलुया। बाइबल में एक स्त्री था, देखो 84 वर्ष से विधवा था। कितना? 84 वर्ष से, सिर्फ 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी। लेकिन वो वचन कहता है, अनन्या बोल के, अन्ना तो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, रोज प्रार्थना करती थी, सुबह शाम प्रार्थना करती, फास्टिंग करती थी। तो उसने देखो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने। कभी आप प्रार्थना करोगे, हाँ, ईमानदारी के साथ करना, याद रखो, ईमानदारी के साथ करना। प्रार्थना करते ईमानदारी, बुराई भी करो, आप भी करो, ये भी करो, वो भी करो, प्रार्थना भी करो, टेंशन नहीं आएगा। हालेलुया। आपको समझ लेना है, मेरा परमेश्वर पवित्र है, मुझे भी पवित्र होने, मुझे भी प्रार्थना करने, अपना चाल चलन को बदलना, सब कुछ करना है। उसके बाद जाके परमेश्वर मेरे को आशीष करेगा। हालेलुया। हर चीज का नियम है बच्चों, हर चीज का नियम है, नियम। ऑफिस में जाओ, उल्टा सुल्टा काम करके आओ, क्या पेमेंट मिलता है? तो नहीं मिलता है। हालेलुया। चाय बना रहे हो, ठीक है, चलो उदाहरण बोलता हूँ। चाय बना रहे हो, चाय पत्ती डाला, मिर्ची पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाल के चाय बन गया। हाँ, मसाला चाय बोलता है, मैं मसाला चाय बना देता हूँ, चलो चाय पत्ती डाला, मिर्ची पाउडर डाला, तो ये डाला, क्या मसाला चाय बना? तो नहीं बना। हालेलुया। इसलिए हर चीज का नियम होता है, नियम के अनुसार करो तो फल आएगा, नियम के अनुसार नहीं करोगे तो जितना भी मेहनत करो फिर काम बेकार में जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, इसीलिए आपका जीवन में जो भी आता है उसको देखो मत,
सिर्फ प्रभु को देखो, सिर्फ यीशु को देखो। प्रभु कर सकता है। प्रभु को मैंने जीवन दे दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु पर मेरा विश्वास है। मैं प्रभु के साथ चलते रहूंगा, चाहे दुख आने दो, सुख आने दो, कुछ होना दो, नहीं होने दो, फल आने दो, नहीं आने दो, एक दिन जरूर आ जाएगा। हालेलुया। टाइम लगता है परमेश्वर के काम के लिए, इतना जल्दी होता नहीं है। बहुत लोग इतना जल्दी परमेश्वर का आशीष फटाफट लेने के लिए सोचो मत। मुझे 3 साल लगा, 3 साल, कितना 3 साल, 3 साल तक मेरा पूरा घुटना छिल गया, मेरा काला हो गया, शरीर पूरा शाइनिंग हो गया, मेरा स्किन से एनोटिंग बाहर आ गया, अभिषेक बाहर आ गया। हालेलुया। तो मेहनत करती, प्रभु का कुछ में जाते जाते बढ़ते 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 तो चेंजिंग हो गया। आपका भी होगा, फिर आप फैसला लोगे। आज से हम भी करेंगे। हालेलुया। हम भी फैसला, आप कितने लोग आज चाहते हो तो फैसला लेने के लिए, कुछ आगे कुछ करने के लिए फिर हाथ उठा सकते हो। हाँ, बुराई छोड़ने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सारे चीज छोड़ के प्रभु में आने के लिए, पवित्रता साथ रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, तो प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए क्या चाहते हो? फैसला लोगे? ठीक है, आपका फैसला आपको लिफ्ट करेगा, ऊंचा करेगा। जब तक जीवन में फैसला नहीं करोगे तो कुछ भी होता नहीं है। आपको एवरी डे, हर दिन करना पड़ेगा। हालेलुया। एक दो क्रिकेटर होना दो, फुटबॉल खिलाड़ी होना दो, जिम करने वाला, बॉडी बिल्डर। मैं पहले जिम करता था, खतरनाक बॉडी था मेरा। 5-6 साल से लोग हमें जिम में जाते थे, मैं एक साल में जिम में जाके वो लोग को मैं पूरा फेल कर दिया था। ऐसा मेहनत करता हूँ मैं, जो भी करता हूँ मेहनत करता हूँ, मेहनत के साथ करता हूँ। तो लोग बोलने लगे हम 6 साल से जिम कर रहे हैं, ये अभी इतना जल्दी आया, इसका बॉडी बन गया। हालेलुया। लोग जलते थे। देखो, जलाओ लोगों को। जो आपका मजाक करता है, ये करता है, उसको जलाओ, दिखाओ। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही जवाब दे देगा। लोगों को जवाब दे दे, आपका काम ही। हालेलुया। आपका मेहनत ही आपको जवाब दे देगा। जो लोग आपको नीचे तुच्छा समझता है, इसका जीवन में तो कुछ होता नहीं है, पैदा बदलता नहीं, ये होता नहीं, वो होता है। जब ये सब बोलता है, दिखाओ, उसको करके दिखाओ। आप मैं ऐसा बन गया, वैसा बन गया मत बोलो। खुद लोग जानेंगे, दिखाने का जो परमेश्वर प्रकट करेगा। आप जब भी हम लोग देखो, अभी हम खत्म करेंगे, जब भी हम तैयार हो जाता है तो परमेश्वर क्या करता है, बाहर दिखाता है। पर्दा के पीछे परमेश्वर तैयार करता है। बहुत लोग मिनिस्ट्री करना चाहता है, काम करना चाहता है, परमेश्वर का बड़े बड़े काम करना चाहता है, पर्दा के पीछे पहला काम करना, पहला परमेश्वर उसको तैयार करता है। हर चीज का तैयारी होता है। परमेश्वर जब तक उसको वो तैयारी भी नहीं है, परमेश्वर उसको भेजेगा नहीं। सब का अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जब ये प्रार्थना में बैठोगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारा अंदर में जितने भी खराब चीजें अंदर में, हमारा देखो, हमारा उसमें बहुत सारे चीज रहता है, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे उसको निकालेगा। हालेलुया। बर्तन को साफ करेगा परमेश्वर, और पात्र बनाएगा परमेश्वर, सही पात्र बनाएगा। अंदर का सारी चीज कचरे को सबको निकालेगा परमेश्वर। हालेलुया। चिंता है, डर है, गुस्सा है, निंदा है, चुगलियां है, बुराई है, सारी चीज को प्रभु को निकालना पड़ता है पहले, तो उसके बाद जाके आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तब भी परमेश्वर के लिए आप पवित्र पात्र बन जाओगे, तब भी आप दूसरा के लिए आशीष बन जाओगे। आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे। हम लोग शराबी थे तो दूसरे को कैसे आशीष देगा? हालेलुया। जो भी आपके पास है तो आप दूसरे को दे सकते हो। तो आज फैसला ले लो, ठीक है? आप लोग क्या करना, मैं कुछ करूंगा, कुछ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं चलेगा। ऐसा बोलो मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करा मेरा जीवन आगे जाने वाला नहीं। याद रखो, परमेश्वर का कोई गलती नहीं है। उसने तो अपना बेटा दे दिया, जीवन बदलना आपका काम है। हालेलुया। परमेश्वर का कोई काम नहीं है। आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु जीवन बदलेगा। तुम चुपचाप बैठे हो, मुंह फुला के बैठते हो तो बुराई करते रहते हो, पर बोला बुराई करते रहो।
परमेश्वर ने देखो इस्राएल लोगों को जितने लोग बुराई करते पहले अपने दास के द्वारा समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, तो समझे नहीं समझा, तो उसके बाद परमेश्वर ने वो लोग का निकम्मे मन में छोड़ दिया। चलो बाइबल के अनुसार देखा देता हूँ, चलो। तो सब लोग बोलते हैं ना, तो मेरे पटवर जी बाद में तो बाहर बोला बोल के, चलो बाइबल निकालो, रोमियो 1 निकालो, रोमन्स 1 निकालो। तो क्या हुआ, परमेश्वर आपने वचन के द्वारा लोगों को, आपने दास के द्वारा, तो रोमियो 1 निकालो, रोमन्स 1 निकालो। हालेलुया। देखो यहाँ पे देखो, तो पुराना नियम में इस्राएल लोग ने क्या किया था, बुराई करते थे, बेविचार करते थे, लड़ाई झगड़ा गाली गलत दुनियादारी सारी चुगलियां सारी चीज करते थे। तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा, मूसेस के द्वारा, तो लोगों को समझा रहा है। आज भी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं भी एक नबी हूँ, प्रोफेट हूँ, आपके द्वारा परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में रह के आपको बोल रहा है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर का आत्मा अपने दास के ऊपर रह के आपको बोलता है। आपको बाइबल से प्रूव कर सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ। हालेलुया, मैं दिखाता हूँ अभी। तो बहुत लंबे बच्चन के अनुसार आपको लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे देखो, तो लोग सारे चीज करते थे। आज भी लोग ऐसा, आज्ञा नहीं मानने वाले से परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। जो लोग आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर का वचन नहीं मानते, समझाने के बाद भी बार समझाने के बाद भी परमेश्वर का आत्मा अंदर में दुखित हो गए, लोगों को समझा रहा है, बेटा उसको फेल बोल, उसको समझा, कहीं नहीं समझ रहे, तो आत्मा अंदर में व्याकुल हो रहे। तो यहाँ पे देखो, हम रोमियो 1 का 28 में हम देखते, रोमन्स 8:21, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखो, जो लोग परमेश्वर को पहचान, जो लोग बुराई करता है, बाइबल कहता है वो लोग ने अभी तक परमेश्वर को नहीं पहचाना, जाना नहीं अभी तक, निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि अनुचित चाल काम करे। देखो, जब भी परमेश्वर निकम्मे मन पर छोड़ दिया तो लोग कैसे हो गए, और उस सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाग, लड़ाई झगड़ा, गाली गोला, जहाँ हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर को देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाला, अभिमानी, डिंगबार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित हृदय हो गए। वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे। तब भी न केवल आप ही ऐसे काम करते, वरन करने वालों से प्रसन्न होता है। खुद भी करता है तो दूसरा को भी करने को लगाता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को चेतावनी देता है, बेटा ऐसा मत कर, अपने दास के द्वारा समझाता है तो नहीं करता है, फिर निकम्मे मन पर छोड़ देता है। उसके बाद शैतान फलों का अंडर में चला जाता है। हालेलुया। शैतान प्रभु बोलेगा, शैतान को प्रभु बोलेगा, तू लेके जा, मेरा सुनने वाला नहीं, मेरे साथ रह के क्या करेगा वो, मेरा सुना नहीं, कुछ सुना लेके जा, तो शैतान उस लोग का जीवन में कैप्चर करेगा। हालेलुया। जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। ये जब तक आप परमेश्वर के साथ में, तब तक शैतान तुम्हारा कुछ भी छोड़ नहीं सकेगा। जितने आप बाड़ा तोड़ोगे, लोगों का बुराई करोगे, चुगलियां करोगे, खराब चीज बोलोगे, ये करोगे, तूने बाड़ा तोड़ दिया, फिर ये क्या आ जाए डसने के लिए? शैतान कभी डसता है जब हम बुराई करता है, जब बाड़ा को तोड़ देता है, परमेश्वर का सीमाना से बाहर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या बोला? बुराई, प्रार्थना करो, बुराई से बचो। बुराई ऐसा चीज है परमेश्वर से अलग रखता है। सारी चीज, यदि आप प्रभु को जानने के बाद भी यही सारी चीज अगर आप करते हो, क्या मसीह हो आप? बोलो, जवाब दो मेरे को। क्या मसीह है? क्या परमेश्वर के बच्चे हैं? मैं भी बोल रहा हूँ, क्या मैं प्रभु का बच्चे हूँ? ये सारी चीज करता हूँ तो मैं प्रभु का दास हूँ। तो अभी भी यही कर रहा है, पहले भी करता था।
अन्य जाति होने टाइम में भी करता था, अभी भी करता था, अभी भी कर रहा है। क्या बदला जीवन? हालेलुया। तो परमेश्वर, अभी लास्ट वचन बोल के खत्म करता हूँ। तो परमेश्वर आपने आत्मा अपना दास के ऊपर राखे लोगों को ऐसा चेतावनी देता है। देखो सब नहेमाया निकालो, 9 का नहेमाया 9 का नया नियम निकालो, नहेमाया। थैंक यू जीसस। नहेमाया 9 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो देखो हम लोग को ना तो सच्चाई जानना पड़ेगा, सच्चाई में चलना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारे साथ है। कि परमेश्वर तो झूठा नहीं है, तो हम बुराई में चलते रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ चलता है बोल के, तो आप ऐसा भ्रम में मत पड़ना कोई, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब नए माए 9 का हम यहाँ पे देखते हैं। 21 देखो यहाँ पे हम देखते हैं। परंतु उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भलाई दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और न उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी देता रहा। हालेलुया। यहाँ पे देखो परमेश्वर ये बता रहा है, परमेश्वर ये बता रहा है, देखो परमेश्वर ने मूसा के ऊपर, मोसेस के ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा को डाल के तो लोगों को चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर लोगों को सुधारने के लिए चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन वहां पे तो लोग वहां पे सुधारने के लिए तैयार नहीं कोई। परमेश्वर का दास के ऊपर लोग, याद रखो, कान खोल के सुनो, जो भी परमेश्वर का दास के ऊपर कुड़कुड़ाता है खतरे में, परमेश्वर उसका विरुद्ध है। चाहे कोई भी होना दो, घर का भी होना दो, बाहर का भी होना दो, चाहे पति होना दो, पत्नी होना दो, कोई होना दो। यदि आपका घर में 8 साल का लड़का को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, तो आप उसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया है, आप उसको अनादर कर नहीं सकते। वो प्रभु का अभिषेक किया हुआ है। बहुत लोग देखो परमेश्वर का दास का बुराई करते हैं, मुंह में जो भी आते हैं बोलते हैं, खराब चीज बोलते हैं। इसीलिए तो लोग गुस्से में, शांति नहीं है, अशांति है, चिड़चिड़ापन है, सब कुछ है। जो दास को जो अभिषेक जो मिलने वाला था, तो आपको मिलता था। हालेलुया। जब हम गेहजी के बारे में देखते हैं, एलिशा के पास जो अभिषेक था, तो एक बार क्या हुआ, तो नामान आया, नामान आके सोना चांदी सब कुछ लेके आया था, तो उसको देने के लिए, तो एलिशा ने जो उसको जो कोट था, नामान का कोट था, उसका चंगा कर दिया। चंगाई करने के बाद तो उसका जो गेहजी था, तो वो राजा ने क्या किया, सोना चांदी सब कुछ ले आके जो उसको दे रहा था, एलिशा को दे रहा था। एलिशा ने बोला मैं नहीं लूंगा, लेकिन गेहजी ने क्या बोला, गेहजी बोला सब मुझे दे दे। उसने क्या किया, सब कुछ सोना चांदी लेके गया और छुपाया, घर में लेके जाके छुपाया, और गेहजी के पास उसके एलिशा के पास आके खड़ा हो गया गेहजी। तो उसने क्या बोला, तो अभी तक इधर ही था। तो वो बोलता है, तो उसने झूठ बोला, नहीं मैं तो अभी तक इधर ही हूँ।
उसने झूठ बोला। देखो उसको जो एलिशा को जो मिलने वाला जो अनॉइंटिंग था, वो अभिषेक वो ले नहीं पाया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का दास के साथ आप नम्रता के साथ चलते हुए करते हो, तो वही अभिषेक आपका जीवन में काम करेगा। यदि आप बुराई करते हो, खराब चीज बोलते हो, तो अभिषेक काम नहीं करेगा। बहुत लोग अभिषेक पाना चाहता है, परमेश्वर का दास का बुराई करते हैं, खराब चीज बोलते हैं उन लोगों को। परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है, परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दान प्रदान से भरा है, परमेश्वर ने उसको आदर सम्मान दिया है, अपना महिमा दिया है, अपना आत्मा रखा है। तो लोग बुराई करने से क्या होगा बताओ? ये लोग को इतना भी अक्ल नहीं है। इसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, इसके ऊपर अभिषेक है। अगर इसके साथ हम बने रहेंगे तो ये अभिषेक हमारे जीवन में काम करेगा। तो ये भी देखो, ये लोग का अक्ल नहीं है। देखो ये परसों सिस्टर का देखो, इसका अकाउंट में देखो मिरेकल मनी हो गया। देखो जब से मेरे साथ जुड़ा है परमेश्वर ने इनका जीवन में अद्भुत काम किया। सबका जीवन में करेगा। आपका भी नए नए देखते जाओ, आगे देखते जाओ। हालेलुया। कभी भी आप अभिषेक दास के साथ ईमानदारी के साथ बैठोगे, तुम्हारा लाइफ चेंजिंग, टोटल चेंजिंग हो जाएगा। परमेश्वर का अभिषेक दास आपका जीवन को टोटली चेंजिंग करने का अभिषेक लेके चलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास का आदर करो। इसलिए लोग शराब पीते, परमेश्वर का दास को उल्टा सुल्टा बुराई करता है, खराब चीज बोलता है, जो भी मुंह में आता है बोलते हैं हम बहुत पवित्र है, हमारा पास परमेश्वर है। कुछ नहीं, बोलो पास शैतान है। हाँ, शैतान इस्तेमाल कर रहा है वो लोगों। जो भी परमेश्वर का दास को जो भी उसको बुराई करेगा, उसके पीछे शैतान है। जितना भी लोग आप बुराई करोगे, उतना तुम्हारे पीछे शैतान ऐसा पड़ेगा, कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। चाहे प्रभु का कोई भी दास होने दे, उसको निंदा मत करो। उसका न्याय परमेश्वर करेगा। तुम करने वाला कौन है? मैंने एक वीडियो डाला है, तू दूसरे के सेवक का भी दोष क्यों लगाता है? हालेलुया। मैं जितना भी वचन दे रहा हूं, आपको नहीं डांट रहा हूं, आपका फायदा के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। चलो सब, अगर कोई खुश है तो मुस्कुराओ सब। हालेलुया। अगर मुंह फुला के कोई बैठो मत, ठीक है? मैं देखो यूपी के लोगों को डांटते रहता हूँ। ये लोग को देखो कितना डांटता हूँ, पूछो मत। आत्मा में डांटता हूँ ये लोगों में। चंदन हाथ उठा, कितना डांटता हूँ तेरे को? हाथ उठा। कितना लोग में डांटता हूँ देखो। ये आत्मिक डांट है, प्यार का डांट है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के अनुसार आपको ब्लेस करे, आशीष करे। अभी अगला हमारा प्रार्थना होगा शुक्रवार, उपवास प्रार्थना 1 बजे से लेके 3 बजे तक। 12 बजे आईडी भेजूंगा। सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, प्रभु में जुड़े रहो और ग्रुप चेक करते रहो, आमीन आमीन लिखते रहो, ठीक है? चिंता मत करो। वचन सुनते तुम्हारा दुष्ट आत्मा ऐसा भाग जाएगा। सिर्फ वचन सुन के भाग जाएगा। आज देखो, अभी मुझे एक बात बताओ, कितना को दुष्ट आत्मा परेशान करता था। देखो आज कोई फटफट कर रहा है? बोलो कि अभिषेक का प्रचार हो रहा है, अनॉइंटिंग का प्रचार हो रहा है। इसलिए देखो दुष्ट आत्मा चुपचाप, दुष्ट आत्मा विश्वास करता थर के बैठते, हालेलुया, चुपचाप बैठते। हालेलुया। वचन बोलते बोलते देखो दुष्ट आत्मा निकल के चला जाता है। देखो मैं जितना भी मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये आत्मिक बातें है। ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए भी है। जो परम पढ़ना चाहता है सबके लिए। घमंड नहीं होकर मत बैठो भाई। हालेलुया। यदि आप आशीष चाहते हो तो परमेश्वर का वचन से मुड़ो, दुनिया से मुड़ो। मेरा तो ऐसे ही चाल चलन है। मैं तो ऐसे, मुझे इतना नींद आता है, इतना गुस्सा आता है किसी को देखने में। तुम्हारा जो चाल चलन तो परमेश्वर का मजबूर नहीं है, तुम्हारा मजबूरी है। हालेलुया। कि आपने कमाया, प्रभु ने नहीं दिया, परमेश्वर ने नहीं दिया, खुद ही तुम लोगों ने कमाया। हालेलुया। ऐसा जूम मीटिंग में ना, अगर ऐसे जूम मीटिंग में ऐसा प्रचार होता था ना, तो लोग परमेश्वर में कहां से कहां पहुंचते थे लोग। हालेलुया। सच्चाई
यीशु ने क्या कहा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। ठीक है, आप सुबह से हम प्रार्थना करते रहो, तो मैं भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूँ। चिंता नहीं करना, निराश मत होना, सब कुछ परमेश्वर बदल के रख देगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। फास्ट भागने का कोशिश मत करो, धीरे धीरे करो। सुबह शाम प्रार्थना में जाओ, सुबह जल्दी उठो, अपना नींद को नीति वचन में लेकर आए, नींद से प्रीति मत रख, प्रभाव में लेकर आए, कोता कोता पंजाबी में कोता, नीति वचन में लेकर आए, नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। हालेलुया। तो दिन में भी अपना बीज, सुबह भी अपना बीज को बो, शाम को भी अपना बीज को बो। तू नहीं जानता है तो कौन सा बीज अच्छा रहेगा? सुबह का प्रार्थना का उत्तर आएगा या रात का प्रार्थना उत्तर आएगा? रात का प्रार्थना उत्तर आएगा या सुबह का प्रार्थना उत्तर आएगा? तो हम जानते नहीं है। तो बीज बोते रहना, प्रार्थना बीज बोते रहना। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब हाथ उठाओ। अभी वचन बोलते बोलते आज टाइम चला गया, नो प्रॉब्लम। वचन से आपको आज का वचन से काटा है। आपको मेरे पास आ जाओ लोग, आज जितना भी लोगों को लेके आओ, मैं वो लोग को एक ही हफ्ता में आत्मिक बना दूंगा। मैं एक हफ्ता के अंदर मैं आत्मिक बना दूंगा। जो लोग आत्मिक योद्धा बनना चाहता है, आत्मा में बनना चाहता है, अभिषेक में दान वरदान में बनना चाहता है, प्रार्थना योद्धा बनना चाहता है, आ जाओ मेरे पास। परमेश्वर मेरे द्वारा आपको सब कुछ चेंजिंग कर देगा, लाइफ चेंजिंग कर देगा। चलो सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक, पिता अनॉइंटिंग आना, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए प्रभु। जितना लोग निराश है हाथ उठाओ। आज आपको मैंने चाबी दे दी है, तो निराश से बाहर कैसे आने आपको चाबी दे दी है। थैंक यू जीसस। तो आपको सारे निराशपन से आपका जीवन जांचो। आपको कहाँ पे होना था, तो कहाँ पे आप जांचो। इतना साल होने के बाद भी कहाँ पे होने का था, तो कहाँ अभी तक कहाँ पे हो। इसका मतलब ये कि आपका जीवन में तो कुछ काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर के आत्मा में काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब। चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ अनॉइंटिंग आए पर भी यीशु मसीह का नाम से हर बंधन टूट जाए, सारे निराशपन, सारे जितना भी प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस बहन के पास बच्चा नहीं है आप बच्चे का आशीष देना, इनका घर खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पाप का जंजीर, श्राप का जंजीर, पीढ़ी का श्राप तोड़ जाए, सारे बुरी चीज सब खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा गुस्सा निंदा गाली चुगलियां बुराई सब आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम। ये सारे चीज आत्मा याद रखो, ये दुष्ट आत्मा का काम है, याद रखो। परमेश्वर की तरफ से कुछ नहीं है, चेक करो अपने आप को। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का आग इनका जीवन में रिलीज हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना इनका लाइफ टोटली चेंजिंग हो जाए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर सामर्थ ब्लेसिंग सामर्थ इनका जीवन में आए पर भी यीशु का नाम से। राबासा टला मांटला बोसे ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटेला बोसी ब्रहास्टो। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका लाइफ टोटली चेंजिंग हो जाए, सारे दुष्ट शैतान शक्ति जादू टोना का शक्ति तांत्रिक मंत्र शक्ति खिला पिलाए आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू। इनका पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी मसीह में जो आगे बढ़ने वाला आत्माएं, घमंडी आत्माएं आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु ये बच्चे लोग को आप धो के प्रभु अपना राज्य के लिए इस्तेमाल करना, आपका राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। रापासा टलमान टला वो सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, हाथ दुष्ट शैतान शक्ति मंजू हाथ उठा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हाथ दुष्ट शैतान का शक्ति यीशु का नाम से आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू। राबासा टलमान टला वो से यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना गिर गई तो हाथ उठा, खड़ा करो उसको।
थैंक यू जीसस। इधर देख, इधर देख, इधर देख। ला प्रसा टला मान टला बुस्सी जहान टला बुस्से। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूं, दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह, परी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी जला देता है यीशु, चल निकल। रा 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 रा। यीशु का नाम से प्रभु जी ये आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। दुष्ट आत्मा देखो, दुष्ट आत्मा कैसे कांप रहा है। चलो ले आओ दुष्ट आत्मा को ले आओ। रा पासा टला मान टला बुस्से ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बुस्सी ब्रहास्तो। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, आज जो अंधकार का शैतान का शक्तियां यीशु का नाम से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। रा 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 टा 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 टा। खड़ा कर, निगम को खड़ा कर। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का आग उतरे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये रामप्रीत, तुम्हारा बीबी किधर है? तेरा बीबी किधर है? ले उधर ले, है कि नहीं? उधर है। जितना भी दुष्ट आत्मा लगा है उसको हिला के आओ, जुम्मे लेके आओ, फटाफट ले आओ। इधर देखा, इधर देखा, वो लड़की को इधर ले आओ। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से। ए मनोज, बहन को इधर लेके आ। किधर है निगम, किधर है? चला इधर ला। बाबा देखा, इधर जल्दी देखा, टाइम हो गया। ए निकल, चुड़ैल आउट, छोड़ इसको। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का आग आए, आग आए, आग आए, आग आए, आग आए। फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री हो जाओ। अभी तक मैं 7 गिनूंगा। 1 2 3 4 आउट हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। दुष्ट सारे शैतान से इसका जीवन से निकल के चला जाए और भी यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू आए इसको। थैंक यू जीसस। चिंता मत करो, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। ला प्रसादला बंद पहले प्रोन डिस्टला ब्रांटिला बुसी प्रहास्तो। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, शैतान को आग लगी यीशु मसीह का नाम से। यस, इसका घर में यीशु मसीह का लहू है। किधर है, किधर है? ठीक है, अभी ठीक है। हेलो मनोज, अभी ठीक है? तो देखा देखा, इधर देखा, इधर देखा, देखो इधर देखो, इधर देखा, इधर। अरे बाबा वो क्यों देखेगी? तू तो देखा, इधर ले क्या वीडियो में लगा उसको। ले इधर ले। थैंक यू जीसस। ए चल घुटने निकल। एक गंदे की आत्मा, बदबू आत्मा, चल निकलो। रा 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 जाता कि नहीं? देख, 7 गिनूंगा, बहुत बड़ा आग आएगा। अभी स्वर्गदूत, मेरा स्वर्गदूत को, एंजल रफाइल, मेरा स्वर्गदूत को मैं भेजूंगा। जाओ स्वर्गदूत, और जाओ एंजल, जाओ और ये शैतान को निकाल दो यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, फ्री हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ होते, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग आए यीशु मसीह के नाम से। आउट हो जाए यीशु मसीह, फ्री हो जाए। यीशु का नाम से फ्री हो जाए। चलो माइक बंद कर, हो गया। चल, थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से फ्री हो जाए। माइक बंद कर, माइक बंद कर। चल मंजू, मंजू चलो, पहला दुष्ट आत्मा निकालेगा। चलो, थैंक यू जीसस। जबलपुर में जितना भी दुष्ट आत्मा, शैतानी पार्टी, आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। निकल, ए स्वर्ग का उला, चल निकल। इतना माइक खोल, माइक खोल। क्या बोलता? माइक खोल, माइक खोलो, माइक। मंजू का माइक खोलो। थैंक यू जीसस। माइक खोलो, माइक, माइक है ना, उसको खोलो। थैंक यू जीसस। ए चल निकाल,
चल, एक, जाता कि नहीं बोल, एक, चल निकल, चले जबलपुर का चुड़ैल, चल निकल। मेरा जितना भी जबलपुर का जितना भी जो शैतान का बेदी है गिर के भस्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जाता है कि नहीं बोल, हाँ नहीं जाता है, आज तक चल नहीं जाता है, चलो एक, अभी जाता है बोलेगा एक, दो, जाता है कि नहीं बोल, तीन, चार, पाँच, छः, आउट हो जाए, आउट हो जाए, चलो गया, चलो जोधा ताली बजा, चलो बाकी लोगों को प्रार्थना करते, चलो हालेलुया। हाँ बोल, हाँ उसका कपड़ा सही कर, सब उसका कपड़ा सही कर, सही कर। मेरा आंख में अभी से गया ऐसा करके मत आओ जुम में, उसको दोपहर से डालो उसको। क्या बोला था? चलो चलो चुप बैठो, चलो हाथ उठाओ। रामप्रीत है क्या तुम्हारे बीबी उधर? ठीक है, चलो हाथ उठाओ, चलो थैंक यू जीसस। कभी लास्ट सबको प्रार्थना करेगा पिता यीशु का नाम से, सबको साथ में प्रार्थना करूंगा। टाइम खत्म हो गया, आपको सिर्फ आमीन आमीन बोलना, ठीक है? आमीन बोलोगे तो ब्लेसिंग आ गया। थैंक यू जीसस। कितना 17 लोग जुड़े। पिता यीशु का नाम से आपको आमीन आमीन बोलो, हर चीज में आमीन बोलो। यदि आपको बीमारी नहीं तभी आमीन बोलो तो आएगी नहीं। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नोई ठिकाना परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा अनुग्रह आशीष बरकत सामर्थ इनका जीवन में आयुवा परमेश्वर को फलाए फूलाए बढ़ाए, हर चीज में ब्लेसिंग करे, आशीष करे, आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, यीशु का डेडलोड में बढ़े। पर भी यीशु का नाम से इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, निराशा दूर हो जाए, इनको बच्चे का आशीष देना, घर में जो भी बीमारी यीशु का नाम से फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ एक को चोए, इनका बिजनेस व्यापार खुल जाए, धन का आशीष आए यीशु का नाम से। रापा साटला मांटला बोशी ब्रोंडिस्टला ब्रांडिला बोशी ब्रास्टो एटलांटो, इनका मिनिस्ट्री बढ़े पर भी यीशु का नाम से, इनका सेवकाई बढ़े यीशु का नाम से। सारे टेंशन डिप्रेशन सब यीशु का नाम से फ्री हो जाओ। जो घर में जो लड़ाई झगड़ा चला सब यीशु का नाम से फ्री हो जाओ। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे और भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता पर, एक एक को छू लो प्रभु। थैंक यू जीसस। आपका जाना चाहते हाथ रखो, चलो लास्ट प्रेयर, चलो तेल और पानी भी रखो, साथ में रखो। यीशु का बच्चा में नमक डाल के पियो पानी, चलो। थैंक यू जीसस। हाँ बोलो। कौन है हो? अच्छा देखो, थैंक यू जीसस। उसको अगले टाइम में जुम्मे में बिठाना। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नॉइटिंग ना प्रभु यीशु का नाम से। प्रभु पैर में जो भी दर्द है, इन्फेक्शन है, सारी चीज यीशु का नाम से सूख जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे पर भी यीशु का नाम से। हर बंधन टूट जाए, ब्रेक हो जाए पर भी यीशु का नाम। आमीन आमीन आमीन। चलो हालेलुया। चलो माइक बंद कर, माइक बंद कर, चलो माइक बंद करो बाबा, सबके लिए तेल और पानी लेके बैठो सब लोग, तेल और पानी लेके बैठो। सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है? चिंता मत करो। तो ये मत सोचो कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं किया, टाइम खत्म हो गया। मेन वचन में जाओ। आपको पहले मैं वचन खिलाऊंगा तो चंगाई छुटकारा पीछे पीछे आ जाएगा। थैंक यू जीसस। चमत्कार हो जाएगा वचन सुनने वाले का जीवन में, यीशु का नाम से। प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन को सुनने में कान फेरता है तो उसका प्रार्थना घृणित करता है।
प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। चलो थैंक यू जीसस, अनुग्रह का। चलो तेल पानी लेके बैठो सब। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक बच्चे पर आए। प्रभु यीशु का नाम से गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर इनका लाइफ में आए। आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, यीशु का दिल में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये थैंक यू जीसस प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू। इनको पिता आशीष, घर में शांति सुरक्षा है यीशु का नाम से। जो भी काम करता है प्रभु बरकत है यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति बुरा इनका जीवन में काम कर नहीं पाए, वह परमेश्वर उनके बीच में, इसलिए कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई दुष्ट समस्या, शैतान का कांटा इन लोगों के जीवन में नहीं आएगा यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ हो गए यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो एक एक को, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे प्रभु जी इनका रिश्ता में। हालेलुया। एक मिठा सा यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गन, रसोली, दाग धब्बा सब फ्री हो जाओ यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। गॉड का माइटी ब्लेसिंग, माइटी अनॉइंटिंग, माइटी फायर इनका लाइफ में आए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। जितना भी बच्चे लोग हाथ उठाओ, सबके लिए सब एक ही प्रार्थना हो रहा है सबके लिए, ठीक है। तो अगले टाइम में सब एक एक को प्रार्थना करूंगा, पर वैसे भी करूंगा मैं। हाल थोड़ा टाइम लूंगा मैं, अभी टाइम नहीं है। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का अभिषेक इनका जीवन में आए। स्वर्ग खुल जाए, हेवन टू ओपन, स्वर्ग का द्वार खुल जाए, ब्लेसिंग आए यीशु मसीह का नाम से। ओ रबा सकला मानतला पुष्य ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला पुष्य। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इनका आंसू को पोंछ देना पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत लोग को रात को नींद नहीं आता है, तो हाथ उठाओ। ऐसा लोग हाथ उठाओ जो रात को नींद नहीं आता है। थैंक यू जीसस। ला ब्रांडोस ला ब्रांटला बुसी प्रहास्तो यीशु का नाम से प्रभु ये लोग फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ होते, आज से इनको पारी नींद आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका तेल में, पानी में अभिषेक आए। और यीशु आपने जो कलवरी क्रूस में जो लहू बहाया, मेमने का लहू सामर्थ आए प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से प्रभु सबको ब्लेस करना, अभिषेक करना। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करें। पंजाब में प्रभु का आशीष आया देखो परमेश्वर। पंजाब, दिल्ली, हालेलुया, यूपी, एमपी, मुंबई, गोवा, झारखंड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। अभी शुक्रवार आ जाओ, ठीक है। शुक्रवार हम थोड़ा टाइम लेंगे, एक एक को प्रार्थना करेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।